हेलो। नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आज हम गूगल एड्स की बात करेंगे। गूगल एड्स से पहले जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो अभी मेरा एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जैसे मैंने कल पूछा था फेसबुक एड। कितने लोगों ने गूगल एड्स के बारे में जहाँ तक सुना होगा लोगों ने, कितने लोगों ने अभी तक गूगल एड्स रन किया है? उसका आप यस और नो में मुझे अगर आंसर टाइप करके दे सके सो मेरे को हेल्पफुल होगा अंडरस्टैंड करने में। नो, ओके। अच्छा, आई किसी को आइडिया भी नहीं है। ओके, ग्रेट, गुड गुड। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट, क्योंकि इससे मुझे समझ में पता लगता है कि लोगों को बेसिक से मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। सो पहले हम उस प्लेटफॉर्म को समझते हैं कि गूगल है क्या। अगर गूगल का जो डेफिनेशन है, गूगल एलएलसी इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। हम खाली गूगल को एक सर्च इंजन की तरह देखते हैं, ठीक है, या फिर हम उस पर यूट्यूब जाके देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो नहीं है। खाली गूगल एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट बेस्ड कंपनी, जहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड हमें चीजें मिलती हैं। दूसरा, अब और इन्होंने अपना ब्रॉड किया है बिजनेस, वो और ज्यादा अगर आप देखेंगे that specialize in internet related services and product which include online advertising technology which is Google Ads one thing, search engine जो Google हम सर्च करते हैं जिसको हम उस नाम से जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर्स आते हैं गूगल के अलग अलग वो, और हार्डवेयर में पिक्सल फोन और क्रोम बुक एक लैपटॉप है। सो वो हार्डवेयर हो गया, तो उनका बहुत ही ब्रॉड है। पर हम जहाँ इंटरेक्ट करते हैं मेनली गूगल को सर्च सिस्टम या यूट्यूब पे, या उनका एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विच कम्स अंडर सॉफ्टवेयर, वो यूज करते हैं। तो हम तीन तरीके से उससे कनेक्ट करते हैं। सो गूगल ये है। और अब हमें मार्केटिंग पॉइंट से, जो मैंने कल भी आपको बताया था, हमेशा इसको मार्केटिंग पॉइंट से देखिए कि उसमें कितना पोटेंशियल है। गूगल, व्हेन यू गो एंड एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, क्या वहां पे लोग आते हैं उतने कि मैं अपना प्रोडक्ट वहां पे दिखा सकूं एंड पीपल कैन गो टू माय वेबसाइट के एंड इंटरेक्ट? तो ये हमें उसका पोटेंशियल समझना होगा। तो इस पोटेंशियल के लिए हम दूसरा और बात करते हैं इस पे। इसके पोटेंशियल में अगर हम देखें, सो करीब करीब एक ही दिन में सर्चेस जो होती हैं गूगल पे 3.5 बिलियन, मतलब 3 अरब सर्चेस, 3 अरब से ज्यादा सर्चेस एक ही दिन में होती हैं। तो आप ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जो हमने कल फेसबुक किया था उसका 1.2 कुछ लोग उस पर एक्टिव होते हैं मंथली, यहाँ पे उतना ही एक दिन में होता है, मतलब उससे लगभग कई ज्यादा सर्चेस। दिस इज द डेटा ऑफ जितना सर्च हो रहा है। सो इफ यू सी द पोटेंशियल as compared to Facebook, Google has a huge potential in terms of audience it caters every day. It's 3.5 billion, which in itself is a huge number. सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे मैंने इसका छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है, अब हम गूगल सर्च करते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं गूगल में ही। आप सर्च इंजन करते हैं, सर्च इंजन पे गए, हमने कोई क्वेरी सर्च करी, हमें उसका रिजल्ट लिखा, अब वहां पे दिखता है ऐड। अब मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एड्स डाला या बाय शूज डाला, अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे जो गूगल एड्स ऑफिशियल साइट के नीचे ग्रीन कलर में एडी लिखा हुआ है, दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट दिस इज एन एड। जो हरे रंग में एडी करके लिखा है, ये एक एड है। तो गूगल एड्स इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये गूगल एड्स है या गूगल एड्स नहीं है। अब इस गूगल एड्स का पोटेंशियल क्या होता है कि ये आपको सबसे ऊपर ले आता है। अगर आप, उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आप एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर ही ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, पहले दूसरे या तीसरे ही पेज लिंक में आ जाएंगे। सो इफ आई रीड द डेफिनेशन हियर, गूगल एडवर्ट इज एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बाय गूगल through which we can run advertising SERP. Search is search engine result page. आप जब भी गूगल एड्स या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी को हमेशा ध्यान रखिए
कई सारी अभी और टर्मिनोलॉजी आएंगी, वो उसको हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच यू नो अबाउट एडवर्टीजमेंट। वो दर्शाता है आप कितना जानते हैं उसके बारे में। So can run advertising SERP on targeted search query also known as keyword। अब targeted search वही कि कौन इस चीज को सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल एड सर्च कर रहा हूँ, तो लोग जब कैंपेन बनाते हैं तो उसमें अपना सर्च टर्म कीवर्ड हम कहते हैं गूगल एड्स डाल देंगे। तो किसी ने गूगल एड्स सर्च किया और जब मैंने कैंपेन बनाया उसमें गूगल एड्स लिखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली आपको वहां पे आपका एड वहां पे ट्रिगर हो जाएगा, यानी एड यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैंने कीवर्ड में बाय शूज डाल रखा होता ये वाले ऐड पे, तो बाय शूज को सर्च करता तो भी मेरा ऐड दिख जाता। उसकी रिलेवेंसी नहीं होगी क्योंकि आदमी गूगल सर्च ऐड सर्च कर रहा है। सेकंड, इसमें रिलेवेंसी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब भी आप ऐड चला रहे हो। आप जब भी सर्च टर्म आप ऐड कर रहे हैं, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिलेवेंसी यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट चाह रहा है उसी का ऐड दिखना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं गूगल ऐड सर्च कर रहा हूँ, मुझे वहां पे शूज का ऐड दिखने लग जाए, सो वो मेरे लिए इररिलेवेंट है क्योंकि मैं उस इंफॉर्मेशन को तो सर्च ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो कीवर्ड हमारा इंक्लूड होना, प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें पूरी रिसर्च होती है पहले कीवर्ड पे, और जो बेसिक होता है गूगल एड्स का वो होता है कीवर्ड। उसके आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, कैसे करना है वो मुझे पता लग जाएगा। ओके, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस टाइप कर रहा है करेंटली। ओके, whoever is typing the question, just park it for the end of the session. We'll answer for Google Ads and Facebook Ads both. Okay. सो जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड पे चलता है, जैसे फेसबुक ऐड का पूरा डिफरेंट है कि वहां पे आप टारगेट करते हैं मुझे किसने दिखाना है। यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि लोग सर्च कर रहे हैं और वहां पे हमें अपना ऐड दिखाना है। ये आइडिया है गूगल एड्स का बेसिक। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब ये किस मॉडल पे काम करता है? इसका मॉडल है पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक, मतलब कि आप तभी पे करते हैं जब आपके ऐड पे कोई क्लिक करता है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको रियल टाइम पे दिखाता हूँ, सेकंड दीजिएगा। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है गूगल का, गूगल क्रोम वाला? हेलो, यस, नंबर दिखाई दे रहा, बाय हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कीवर्ड डाला बाय हाउस इन दिल्ली। ठीक है, मैं एक खरीदार हूँ, मेरे को घर खरीदना है दिल्ली में, तो मैंने इस पे सर्च किया। ठीक है, अब किसी ने अपना जो कैंपेन बनाया था उसमें लिखा था बाय हाउस इन दिल्ली या बाय हाउस या दिल्ली या हाउस इन दिल्ली करके कीवर्ड डाला था, तो उनका ऐड यहाँ पे दिख रहा है। जैसे HDFC प्रॉपर्टी फेयर, अगर पहले वाला ऐड देखेंगे उनका दिख रहा है। मैजिक ट्रिक्स का उसके नीचे दिख रहा है, हैप्पी होम का नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये 3 ऐड दिख रहे हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऐड और इसमें? ऐड जिसके लिए हम पे करते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ठीक है, और ये इसके नीचे होता है जो काम करता है SEO पे, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हम खाली उस अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर ये फ्री वाले लिंक्स आते हैं जो जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता, बट इस वाले लिंक्स में, इन वाले लिंक में टाइम लगता है, करीब करीब आपका 6 महीने साल भर इतना टाइम लग जाता है। यही डिफरेंस है इसमें, इस एड में, ये में, और ये रियल एस्टेट में। ये आप 1 से 2 दिन में आ जाते हैं, इसमें 6 महीना साल भर कंपटीशन पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे आते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब इनका ऐड ऊपर आ रहा है, इनका नीचे आ रहा है, इसका हम थोड़ा लेटर ऑन, बट बेसिक आइडिया ये है, फिर ऐसे ऐड आता है। किसी ने अपना कीवर्ड डाला था ये अपने ऐड बनाने में, और उसके बाद जैसे ही मैंने डाला मेरे को ऐड ये वाला दिख रहा है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पे प्रॉपर्टी डील, तो HDFC वालों को जिनका ये ऐड है, जिनकी कंपनी है, उनको पे करना होगा जब मैं क्लिक करूंगा।
अगर मैं इसको छोड़ के इस पे चले जाता हूँ मैजिक ब्रिक्स पे डायरेक्टली, तो मैजिक ब्रिक्स वालों को उस पे पे करना होगा, उस पे HDFC प्रॉपर्टी पे नहीं करेगा क्योंकि उस पे क्लिक नहीं आया। तो ये होता है बेसिक पीपीसी मॉडल। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में इसीलिए बहुत लोग अपना पैसा बचाते हैं और सही टारगेट पे ऑडियंस करते हैं, क्योंकि जब क्लिक हो रहा है तभी पे कर रहे हैं। मैंने 20 लोगों को ऐड दिखाया, 5 लोगों ने क्लिक किया, तो मैं 5 का पे करूंगा, 20 का नहीं पे करूंगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये पीपीसी होता है। ओके, एक सेकंड दीजिएगा, मैं अब अपने दोबारा पीपीटी पे आ जाता हूँ। आपकी आवाज कम हो गई। अभी आपको पीपीसी का मॉडल समझ में आया? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसमें क्योंकि एड्स बड़ा है और मेरे पास टाइम कम है। सो यस नो में आप फटाफट का। Okay, one person I will. So PPC is a pay per click model, okay, wherein you pay when your ad is clicked, okay, and it is one of the best model in digital marketing or in advertising world, and the search engine and social media works on this model only. I'll show you the screen again here. So I put in a keyword which is buy a house in Delhi. You'll see there, and out of this there are 3 ad I can see. And as a user, if I skip this ad and click on this ad, so the person who is running this ad, which is magicbricks.com, he would be paying when I click on it because I clicked on his ad. This person, which is HDFC Property Fair, they will not be paying for any advertisement because I haven't clicked it. So the benefit is that you are targeting, you are paying for those people who are actually visiting your website. That is what PPC model is. And if I compare it in our traditional marketing, let's suppose you give an ad in the newspaper, and someone who is not ready or not living in Delhi or don't want to buy a house is still seeing your ad, okay, and that is worthless because you want to target audience who are planning to buy the house in Delhi. So that is where it makes a difference. Okay. Yeah. Yes, that's correct. It's pay only for talk time in mobile. When you make a call, then it is. That's rightly said. Yes. Okay. So I'll come. I think this concept is clear. People are saying yes. So I'll move to the other one. And always remember this. You have to be familiar with this, and always keep this mind. This is the base. ये आपका नींव है जिसपे गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स चलते हैं। ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। नाउ कमिंग टू द, अब थोड़ा मैं स्टैट्स इस पे शेयर करता हूँ कि हमें फायदा क्या होता है गूगल एड्स रन करने का। 64% of people click on the ad when they are looking to buy an item online. वो ऊपर के 3 लिंक आते हैं खाली, you can see only 3 links and people actually click on those links more. So more than 40% are unaware of the top 3 result on search engine result page are paid. 40% लोगों को ये नहीं पता होता कि वो जो 3 रिजल्ट है वो पेड है। सो दे जस्ट क्लिक, क्योंकि उनको एक रेलेवेंस है, एक अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्लिक करते हैं, वो देखते हैं। जैसे आपको नहीं पता था गूगल एड्स क्या है, ऐसे ही बहुत सारे जने हैं जिन्हें नहीं पता होता इस बारे में, और आप सीख रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। जो नहीं सीख रहे हैं उनको पता भी नहीं चलता। पीपल हु आर नॉट लर्निंग आर विल नॉट बी एबल टू नो व्हाट एग्जैक्टली गूगल एड्स इज एंड वेयर एग्जैक्टली द प्लेसमेंट इज। ओके, सो तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि एड जो टॉप पोजीशन में दिख रहा है, अब जो टॉप पोजीशन में है उसके जो क्लिक होने के चांसेस हैं वो 10 टाइम बढ़ जाते हैं। अब इसमें मैं एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करूंगा कि जब आप यहाँ पे आप एड रन कर रहे हैं, अब एड इस पर आपको ऊपर 3 दिख रहे हैं, नीचे भी ऐड आते हैं। ये देखिए, नीचे गए, नीचे भी ऐड आएंगे आपके पास। अब आप कुल मिला के 10 सेकंड के लिए सोचिएगा, ठीक है, जब भी आप क्लिक करते हैं, कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, क्या आप नीचे तक जाते हैं या ऊपर के 3 या 4 में ही आपको क्वेरीज मिल जाती हैं? इसका आंसर आप दे सकते हैं यस और नो में। मतलब अगर ऊपर ही मिल जाते हैं 3 या 4 लिंक में ही तो यस लिखिए, नहीं नीचे तक जाते हैं, ठीक है, तो नो लिखिए। गुड गुड। ओके, सो हमें गूगल इस तरीके से काम करता है, वो रेलेवेंसी, मतलब जो बंदा सर्च कर रहा है, जो यूजर
अपना सर्च टर्म लिख रहा है उसे तीसरे या चौथे लिंक में ही उसकी क्वेरी का आंसर मिल जाना चाहिए। वो नहीं चाहते बंदा नीचे पेज पे जाए, हार्डली होता है कि हम दूसरी पेज पे जाएं। एक डिजिटल मार्केटिंग में एक टर्म है कि अगर आपको डेड बॉडी हाइड करनी है, सेकंड पेज पे डाल दो गूगल के, क्योंकि उधर तो कोई जाता ही नहीं है। और ये आप खुद ही, ये ऐसा एग्जांपल नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आप खुद ही चेक करते हैं, दूसरे पेज पे हम कभी जाते ही नहीं है, हमें पहले पेज पे ही चीजें मिल जाती हैं। ये ये फायदा है। अब जो फाइट होती है वो आती है ऊपर आने की। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा गूगल एड्स का। अब हम इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, फिर मैं आपको और बताऊंगा कि अब पहले पेज पे हमें कैसे आना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन है। फेसबुक इस तरीके से चलता है कि हमें ऊपर कैसे आना है, हमारा एड कहाँ दिख रहा है। सो इट्स बेसिकली कंपटीशन हियर। मैंने आपसे ओके, अब इसमें गूगल जो डोमिनेट है, मोबाइल सर्च हम करते हैं या एडवर्टीजमेंट करते हैं, 97% मार्केट कवर करता है वो गूगल एड्स अपने में ही। इसमें दो चीजें और हैं, क्योंकि एक तो सर्च इंजन हम यूज करते हैं, दूसरा हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे हम देते हैं एड, वो कहते हैं एड सेंस उसे। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे को ऐड चलाना है, अपनी फोटो मतलब कोई भी अपना इमेज दिखानी है, तो मैं अगर वो डिस्प्ले नेटवर्क में डाल रहा हूँ, तो जो भी गूगल के साथ रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मैंने गूगल के एडसेंस पे रजिस्टर किया, तो मेरा और वहां पे मैं अपना ऐड दिखा रहा हूँ, मतलब मेरा एक वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ गूगल के पास जो भी ऐड आए वो अपनी वेबसाइट पे दिखाएं। सो अगर कोई स्क्रॉल करके उस वेबसाइट पे जाता है, नॉर्मल वेबसाइट चला रहा है, तो उधर भी गूगल के ऐड दिख सकते हैं आपको दूसरी वेबसाइट पे। ये भी इसलिए वो 97% ऑफ द मार्केट कवर करता है। अब मैं बात करूंगा गूगल एड स्ट्रक्चर की। क्या अब गूगल एड स्ट्रक्चर जो है, इसका अगर पहला देखेंगे एडवर्ड्स अकाउंट, जैसे हमने कल फेसबुक अकाउंट की बात करी थी, वैसे ही एडवर्ड अकाउंट होता है। और ये गूगल पे बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, वो मैं आपको शो करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको और क्लियर पिक्चर होगी। अभी आप बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहीं से थोड़ा छूट रहे हो, आप टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आप दिमाग में आपके बैठता जाएगा, और जब आप डायरेक्टली अपना ऐड चलाएंगे या एक कैंपेन बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। दो इट्स वास्ट, फेसबुक से भी बहुत वास्ट टॉपिक है। सो पहला चीज आता है एडवर्ट अकाउंट, उसके बाद आता है कैंपेन। कैंपेन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कल। कैंपेन आप किस चीज का चला रहे हैं, लेट्स सपोज मेरी एक शूज की या एक्सेसरीज की दुकान है, शूज और वो और हैंड बैग्स और बेल्ट्स बेचता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं एक कैंपेन बनाऊंगा अपना, जिसपे मेरा आइडिया होगा कि मेरे वेबसाइट पे आके सेल हो जाए। ठीक है, तो कैंपेन बनाया सेल के नाम से। एड ग्रुप में एक मैंने डाला कीवर्ड शूज का, ठीक है, और एड ग्रुप 1 में दूसरे में डाला ब्लैक शूज का एक कैंपेन, अगर कोई ब्लैक शूज सर्च कर रहा है तो उसका कैंपेन। लैंडिंग पेज दोनों का एक ही होगा, जिधर पे ब्लैक कलर के शूज दिख रहे होंगे लोग उसी पेज पे जाएंगे, तो उसमें कीवर्ड डलेगा यहाँ पे और उसके अंदर एड ग्रुप होता है। यह भी और क्लियर होगा, अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसे ही दूसरा कैंपेन बनता है, उसके अंदर ऐड ग्रुप बना सकते हैं। तो आप ऐड ग्रुप कितने भी बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीवर्ड उसमें होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड कैसे सर्च करना है, उसके भी टूल्स हैं कि कौन से कीवर्ड के लिए लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो कीवर्ड हम इंक्लूड कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक लगाना जरूरी है, और इसमें वेबसाइट जरूरी है गूगल एड चलाने में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। पहला होता है बिड, जो मैंने कहा था कि हमें ऊपर आने की इसमें फाइट होती है। सो बिड होता है कि एक क्लिक पे हम कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बाय हाउस का ही एग्जाम्पल लेता हूं मैं। बाय हाउस पे एक जना कर रहा है 10 रुपए बिड, दूसरा बंदा कर रहा है 15 रुपए बिड, तीसरा बंदा कर रहा है 18 रुपए बिड। तो 18 वाले का एड शो होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, क्वालिटी स्कोर आता है, सीटीआर जो मैंने बताया था, कितनी बार आपका ऐड दिखा और कितनी बार उस पर क्लिक हुआ, वो भी एक फैक्टर इंक्लूड होता है। प्लस आप बजट कितना कर रहे हैं, ये सारी हैं चीजें हैं।
सो पहला टर्म है, जैसे मैंने आपको बिड के बारे में बताया, बिड कैसे होती है। दूसरा है क्लिक थ्रू रेट, जिसको मैंने कल बताया था कि कितनी बार ऐड दिखा, कितनी बार ऐड पे क्लिक हुआ, कितनी बार दिखा, उस हिसाब से सीटीआर कैलकुलेट होता है। फिर बजट आप कितना डाल रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करना चाह रहे हैं एक दिन में। अगर आप 100 रुपए का ऐड चला रहे हैं और दूसरा बंदा 500 का चला रहा है, तो आप 500 वाले के चांसेस ज्यादा हैं, ये भी है। और एक ओवरऑल क्वालिटी स्कोर भी देखा जाता है। ये सब, ये टर्मिनोलॉजी है, और साथ में ये सब कंसिडर किया जाता है आपको ऊपर की पोजीशन देखने के लिए। नाउ नेक्स्ट, सो quality score, how it is calculated. So if we are advertising for shoes, then the content on landing page should be related to shoes. जैसे मैंने बताया था कि आपका जो कंटेंट होता है, जो भी कीवर्ड आप बंदा, ये यूजर सर्च कर रहा है, जो भी सर्च टर्म वो डाल रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लैंडिंग पेज पे होनी ही चाहिए। मैं लैंडिंग पेज आपको दिखा देता हूँ, लैंडिंग पेज होता क्या है। लैंडिंग पेज ये है, इस पे मैंने क्लिक किया, मैं नए पे गया पेज पे, आपको नया स्क्रीन दिख रहा है वैसे। लोकमान जी, आपको नई स्क्रीन दिख रही है क्रोम वाली? यस, दिखाई दे रही नमन। ग्रेट ग्रेट। ये है आपका लैंडिंग पेज। अब इन्होंने, जैसे मैंने कल बताया था, लीड जनरेशन, तो ये लीड जनरेट कर रहे हैं एक तरीके से। मैं लैंडिंग पेज पे गया, ठीक है। इन्होंने मेरे लैंडिंग पेज पे नाम भरना है मुझे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, प्रॉपर्टी का क्या बजट है, लोकेशन, ठीक है, होम लोन मुझे लेना है या नहीं लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट। इसके बाद वो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्या होगा, तो शायद वो मुझे कॉल करेंगे, या फिर इसके बाद आता है कि वो कॉल करेंगे। अब इसके नीचे जाओ, अटेंड दीज इंसाइटफुल वेबिनार। अब इसके बाद वेबिनार भी दे दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन मुझे इन्होंने प्रॉपर्टी की कोई फोटो नहीं दी, तो ये लैंडिंग पेज इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमारा लैंडिंग पेज होता है कि थोड़ी फोटोज मिले, मैं किसके बारे में घर देख रहा हूँ मुझे, क्योंकि फोटो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जो भी मैं घर देखना चाह रहा हूँ वो, उसका जब तक फोटो नहीं देखूंगा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं इंट्राइग नहीं होऊंगा उस फोटो से, आई वुडंट बी इंट्राइज्ड दैट मच एक बिना फोटो देखे उस घर को खरीदने के लिए। सो आई शुड बी वेरी फेमिलियर बाय दी फोटोज, क्या बिक रहा है, क्या किसके लिए। मैं अपने अराउंड 50 लाख का घर आता है नॉर्मली, 40 से 50 लाख का, 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फोटो तो मैं देखूंगा ना, तभी करूंगा। सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग 50 lakhs in something, I need to see the photos, I need to be sure of that thing. So this is not the thing which I'm looking for, I'm looking for more photos here. So ये बेसिकली लैंडिंग पेज है, पर इतना अच्छा नहीं है। और इसका फर्स्ट आने का मैं रीजन भी आपको बताऊंगा लेटर ऑन। हम इसे पार करके रखते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे क्यों आ रहा है जबकि इसका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, ठीक है। कंपटीशन बेस पे चलता है, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड। सो जैसे मैंने कहा, लैंडिंग पेज बहुत ही जरूरी है, उसके हिसाब से आपको एक क्वालिटी स्कोर मिलता है विच रेस फ्रॉम 1 to 10, 1 इज द लोएस्ट एंड 10 इज द हाईएस्ट। अब इसमें कई सारी पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पैरामीटर जैसे पहला वाला है क्लिक थ्रू रेट, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, क्लिक थ्रू रेट, दैट इज वन थिंग, आपको पता है क्लिक थ्रू रेट क्या है। फिर आता है लैंडिंग पेज रेलेवेंसी। लैंडिंग पेज रेलेवेंसी इज बेसिकली, मैं जिस टर्म के लिए सर्च कर रहा हूँ, मैं उस पर गया, मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली, एंड आई स्टे देयर। क्योंकि आप जितना देर स्टे करते हैं, गूगल उसको भी ट्रैक करता है और देखता है अगर यूजर उस पेज पे ज्यादा स्टे कर रहा है तो उसको इंफॉर्मेशन मिली है एंड इट इज अ गुड पेज, तो इस तरीके से वो इस चीज को ट्रैक करते हैं। ओके, जस्ट गिव वन मिनट। ओके ग्रेट। नाउ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में हमारे ये काउंट होता है कि हाउ कितना हम ऐड रन कर रहे हैं उसको, कि हम कितने टाइम से उस ऐड को रन कर रहे हैं, और हमारा पहले क्वालिटी स्कोर क्या था, हमारे लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस क्या था, ये सब हिस्टोरिकल रेलेवेंस में वो लोग चेक करते हैं। वेरियस रेलेवेंस फैक्टर ये होता है, येलो कलर में जो है वो है वेरियस रेलेवेंस फैक्टर। वेरियस रेलेवेंस फैक्टर इज एक्चुअली कि जब आप भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं सिमिलर टू लैंडिंग पेज रेलेवेंसी, सो
आप गए उस पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, आपको अगर नंबर चाहिए था आपको नंबर मिल गया, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देख, किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ, मुझे मिल गया, दैट इज वन थिंग दैट एक्चुअली क्रिएट रेलेवेंसी। एड रेलेवेंसी इज अगेन जो मैंने कीवर्ड डाला, ठीक है, और कीवर्ड डालने के बाद उसी कीवर्ड का पहला ऐड जो मुझे दिखा उसमें रिलेटेड कीवर्ड थे, बाइंग हाउस की इंफॉर्मेशन दी गई थी मुझे। और इसका मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ क्रोम पे जाके। ठीक है, so here if I'll see, this person has given more insight. The biggest and best property deal in Delhi NCR, $75, 170 projects, attractive interest on home loans. ये मुझे information दे रहा है, this ad is giving me more information. This is ad relevancy. This is the thing which I look for. Now, if we go on this ad, this is also an ad, but buy flat for sale in Saket, search by budget, area and amenity. This person is not giving me much more information. यानी कि इसने मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसने कितने प्रोजेक्ट क्लोज किए हैं, ठीक है, या फिर मेरे को होम लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर होम लोन पे ही घर खरीदते हैं, नॉर्मली यही होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं। सो एक चीज और अच्छी, अगर आप पहले वाले ऐड में देखें, प्रोजेक्ट्स ऑन डिस्प्ले जून 10th और जुलाई 10th, ठीक है, सो 10 तारीख से जुलाई 10 तक प्रोजेक्ट डिस्प्ले पे हैं, तो मुझे देखने का ऑप्शन है 10 जुलाई तक का, ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद इंसाइटफुल वेबिनार के अलग अलग लिंक्स भी हैं, या तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड एड रिलेवेंसी। दिस इज जस्ट अ simple information they have given regarding house. That's what it is. So this is ad relevancy. Let's come to the slide once again. Then keyword relevancy. Keyword relevancy is again important as I stated. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप buy house, वहाँ पे कीवर्ड आपके कैंपेन में है और जो सर्च टर्म लोगों ने इंक्लूड सर्च कर रहे हैं वो buy house in Delhi है, तो वो मुझे उस लैंडिंग पेज पे लगा रहा है, ठीक है, और वो मैच कर रहा है, दैट इज कीवर्ड रिलेवेंसी। इन इन 6 फैक्टर से आपका क्वालिटी स्कोर डिसाइड होता है। कमिंग टू द न्यू स्लाइड, अब एड, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और ये आपको और क्लियर होगा जब आप एड रन करेंगे। सो एड एक्सटेंशन, एड एक्सटेंशन क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले वाले एड में देखा था, दिस इज एड एक्सटेंशन, ये है एड एक्सटेंशन, कि इन्होंने नहीं डाले एड एक्सटेंशन, इन्होंने डाले एड एक्सटेंशन। और जब भी आपको क्लिक चाहिए, ज्यादा ऊपर आना है, तो एड एक्सटेंशन दोनों पॉइंट से अच्छे होते हैं। एक गूगल जो आपके एड को ऊपर लाता है, सॉरी, दे एक्चुअली चेक वेदर यू हैव एडेड द एक्सटेंशन। उसका रीजन क्या होता है, गूगल हमेशा अपने कस्टमर को प्यार करता है, वो हमेशा यही चाहता है कि वो जो भी कस्टमर्स के सर्च उसके इंजन पे आ रहा है, सर्च इंजन पे आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, उससे अपनी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले पेज पे होगी उतना अच्छा है। तो गूगल उसे प्यार करता है और वो ऊपर लेके आएगा उसे। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं अगर घर खरीदना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ देखा, नीचे वाले में ऐड नहीं है पर ऊपर दिख रहा है ओवर 170 प्रोजेक्ट, ओवर 75 डेवलपर, ऑनलाइन प्रॉपर्टी शो, यानी कि ऑनलाइन भी देख सकता हूँ, वेबिनार भी अटेंड कर सकता हूँ, तो मेरे को तो सर्च करने में और इजी है ना। So this is ad extension. It is always good to add an extension, and whenever you are running an ad, do that. Okay. Okay. अब what are type of ad extension? इस टाइप के एक्सटेंशन कई सारे हैं, खाली ये नहीं है। अब जैसे मुझे किसी को चाहिए कि मेरे घर के पास आके, ठीक है, मतलब एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे रेस्टोरेंट पे आए, तो हम उसको लोकेशन एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं। जैसे मारुति सुजुकी वालों ने स्टार्ट किया कि हम किसी कोई हमारे शोरूम पे आए टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। सो मारुति सुजुकी इंडिया फेवरेट कार ब्रांड ऐड है, ठीक है, उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया, देन दे हैव एडेड देयर एड्रेस, ग्राउंड फ्लोर VRR रॉयल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हारालुकुंडा विलेज, HSR लेआउट, बेंगलुरु। तो ये उन्होंने डायरेक्टली, अगर इस पे कोई बंदा क्लिक करता है मैप पे इस पे, और वो डायरेक्टली मैप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहां से उनकी लोकेशन पे जा सकता है। तो दिस इज द बेनिफिट।
क्योंकि हम चाहते हैं उधर जाए। तो ये हर बिजनेस के लिए इफेक्टिव नहीं है लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन उन्हीं के लिए इफेक्टिव है जो चाहते हैं उनके शोरूम पे जाना, या तो कुछ खरीदना हो, या जैसे मारुति सुजुकी है, दे टेस्ट ड्राइव करना हो, और अ रेस्टोरेंट वेयर इज जहाँ पे आपको जाके खाना, और वेयर यू वांट टू ईट फूड, so where you want people to visit your place, their location extension is needed. नाउ साइट लिंक मैंने आपको बता दिया था पहले, साइट लिंक क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट साइट लिंक इज। ओके, ओके, नाउ कॉल एक्सटेंशन। अब लाइक मैं को एक हेयर कट लेना है फॉर एग्जांपल, अभी जैसे गुड़गांव में हो रहा है या आजकल कोविड की वजह से हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करा लूँ पहले, मुझे जाके वेट ना करना पड़े, और वो भी चाहते हैं अपॉइंटमेंट करा लें, तो मैं वहाँ कॉल का एक्सटेंशन डाल दूंगा ऐड करते समय। अगर मैं आई लुक फॉर सलून इन दिल्ली या सलून इन गुड़गांव, सो मैं वहाँ पे कॉल का एक्सटेंशन डाल दूंगा, सीधा कॉल कर सकते हैं। अगर कोई अपना फूड डिलीवरी का काम करता है, सो मैंने लिखा ऑर्डर फूड इन गुड़गांव या ऑर्डर पिज्जा इन गुड़गांव, सो मैं वहाँ पे कॉल एक्सटेंशन कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं कुछ ऐसा चीज चाहता हूँ, स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, स्विमिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे मुझे क्वेरी होगी भैया कितने का एक क्लास है, हाउ कैन आई गो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वहाँ से मुझे कॉल एक्सटेंशन पे कॉल डायरेक्टली, और ये मोबाइल पे काम करता है, आपके लैपटॉप पे एक्सटेंशन काम नहीं करेगा, वहाँ से कॉल नहीं मिला सकता, बट यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। हाँ, एक चीज और थी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, कॉल एक्सटेंशन में एक डिफरेंस आता है कि पहले था बिना वेबसाइट के भी कॉल एक्सटेंशन कर सकते हैं, बट नाउ इट हैज, गूगल ने अपनी पॉलिसी अपडेट कर दी है, गूगल हैज अपडेटेड इट्स पॉलिसी, नाउ यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, तभी आप एक कॉल एक्सटेंशन का एड रन करेंगे, कर पाएंगे बेसिकली। ओके, सो टिप्स टू इंक्रीज सीटीआर ये हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको एक एड बना के दिखाता हूँ विच वुड बी मोर रेलिवेंट देयर, ठीक है, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। पहला चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गूगल एड्स का? इफ यू वांट मैं दोबारा कर दूंगा, अगर नहीं आया तो भी आप बताइए, सो मेरे को क्लियर होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको एकदम कैंपेन पे ले जाऊं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर किसी चीज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दैट्स व्हाई। सो इफ यू कैन, मोर पीपल कैन, ओके, गुड, awesome, awesome, thank you very much, thank you very much for interacting here। ओके, अब हम इधर आ जाते हैं, गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। आपको ये मेरी गूगल एड्स की स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस, दिखाई दे रही है नमन। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। गूगल एड्स कैसे बनाना है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सो हाउ यू विल क्रिएट, जैसे फेसबुक था, वहाँ फेसबुक पे गए, एड मैनेजर पे गए, वहां से क्लिक कर लिया, पर गूगल एड्स का एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जिसपे एड्स हम बनाते हैं। सो वील टाइप इन हियर गूगल एड्स ओनली। इसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग, अच्छा इधर नहीं दिखा, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। गूगल एड्स किया, गूगल एड्स डॉट कॉम, ads.google.com, इस वेबसाइट पे जाइएगा, ये ओपन होगी। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दिस इज वेयर यू गो, यू हैव टू साइन इन, गेट स्टार्टेड। बेसिक आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करना है, ये है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं अपना अकाउंट खोल रहा था तब सर्च किया था। एक फनी कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे गूगल एड्स डाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गूगल एड्स का अपना ऐड तो आ रहा है, मुझे यहाँ पे फेसबुक ऐड भी आ रहा है, ये है। इसमें एक ट्रिक ये होती है कि आप कीवर्ड में है ना कोई भी कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर का भी कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर गूगल और फेसबुक अपने आप में कॉम्पिटिटर है, तो मैं अपना कैंपेन बना लूँ, ठीक है, उसमें गूगल एड्स का कीवर्ड डाल दूँ, और मेरा लैंडिंग पेज फेसबुक का होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा facebook.com आप देख रहे हैं, सीधा फेसबुक पे जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के भी कीवर्ड पे आप दिखा सकते हैं ये चीज। सो ये बेसिक का भी आप कर सकते हैं, एक इनसाइट था, बहुत लोगों को पता नहीं होता।
नाउ अब मेरा साइन अप है तो मैं इस चीज पे दोबारा आपको बेसिक से नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा मतलब बेसिक तो आप कर ही सकते हैं आई एज्यूम। सो मैं सीधा आपको साइन अप के बाद कहाँ आते हैं वो पे लेके वहां पे लेके जा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे गया, एक होता है जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में आपको रेफर कर देता हूँ जिससे आप रिकॉल कर पाए इस चीज को। ये देखिए एडवर्ड अकाउंट जो हमें जीमेल में साइन अप करना है वो एडवर्ड अकाउंट है। अब हम जाएंगे कैंपेन में। कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स, ये तीन चीज आप अभी इसको थोड़ा होल्ड करके रखिएगा थॉट में, क्योंकि अब इसी तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, लैंडिंग पेज फॉर, यस 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 यू कैन यूज इट। लैंडिंग पेज आप कोई सा भी डाल सकते हैं, नॉट एन इशू इसमें। सो कमिंग बैक टू गूगल एड्स, तो अभी हमारा अकाउंट बन गया, हमने साइन अप कर लिया। नाउ न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं। कैंपेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जब भी हम कैंपेन बना रहे हैं सो वी शुड बी अवेयर ऑफ गोल्स। अब इसमें फेसबुक से थोड़ा अलग है, सिमिलर है, थोड़ा अलग है, पर हम इन्हें सबको रिव्यू करेंगे। सेल्स वाला हम तब करेंगे जब हम चाहते हैं कोई हमारी वेबसाइट से जाके खरीदे, जैसे हम लोग शॉपिंग ऐड उसे बनाते हैं। लीड जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला ऐड, लीड का ऐड अगर मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आया वेबसाइट ट्रैफिक, अगर मैं चाहता हूँ कोई मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा ब्लॉग पढ़े या फिर मेरी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़े तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक चाहूंगा। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ठीक है, वो जाके प्रोडक्ट देखें, पर वो डिस्प्ले और वीडियो में जाता है ये। और इसका ऑप्शन आता है ब्रांड एंड रीच, ठीक है, अगर मैं कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको ब्रांड उसका करना चाहता हूँ वो। ये वाले कैंपेन आपके दिखेंगे डिस्प्ले और वीडियो में। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप YouTube ऐड चला रहे हैं तो YouTube पे दिखेगा, या किसी और वेबसाइट पे आप ऐड देखते हैं तो वो ऐड दिखते हैं। ऐप प्रमोशन होता है जब आप एक ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, आपका ऐप है, अब मुझे वो ऐप के डाउनलोड बढ़वाने हैं, ठीक है, या ऑडियंस को एंगेज कराना है, तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो अब हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा, उसके हिसाब से आप पहले कैंपेन में ये गोल होता है, सेलेक्ट द गोल दैट यू वांट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल टू यू। तो गोल में भी गोल बहुत जरूरी है, आप चाहते क्या एग्जैक्टली। ओके, विजेश, you cannot hear me, you told me earlier, can you hear me now? Type in yes if you can hear me. अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो अब हम एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये गूगल का वेबसाइट होता है, उसका टेस्ट देना होता है आपको सर्टिफिकेशन लेने के लिए। उसकी वेबसाइट शेयर करूंगा, उस पर आपको सेल्फ स्टडी करके टेस्ट देना होगा। सो अगर ये आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, और फिर उसके बाद आप टेस्ट देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम वेबसाइट ट्रैफिक हम गोल सेलेक्ट करते हैं, ये आए। अब इसमें हम चाहते हैं हमारा कैंपेन टाइप का हो। कैंपेन टाइप का मतलब हमारा डिस्प्ले, हमारा एड कहाँ डिस्प्ले हो। सर्च, अगर मैं ट्रैफिक चाह रहा हूँ तो सर्च जाए, क्योंकि वहीं से ही डायरेक्टली ट्रैफिक कोई सर्च करने आ रहा है। लेट सपोज मुझे पढ़ना है कि हाउ टू यूज एक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हाउ टू रन अ फेसबुक ऐड, ठीक है, और मैं चाहता हूँ या तो मेरे वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर मैंने पास कंटेंट में कैसा बनाया है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो फिर मैं उसको वीडियो में डालूंगा। अगर मेरा आइडिया है कि वो मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है एक पूरा, ठीक है, तो मैं इधर डालूंगा सर्च में। तो सर्च में पहले आएगा अगर किसी को फेसबुक ऐड देखना है, मतलब पहले 3 रिजल्ट में आएगा, अगर क्वालिटी अच्छी है तो, ठीक है, बट हाँ वो ऐड में जाएगा। तो मैं सर्च चूज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, आई सेलेक्टेड सर्च, नाउ कंटिन्यू। तो हमारे ये दो यहाँ पे पैरामीटर हमारे कंप्लीट हो गए, एक हमें वेबसाइट चाहिए और दूसरा हम कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। और जब भी आप ऐड बना रहे हो, मेक श्योर यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फर्स्ट। स्ट्रैटेजी यही होती है गोल और किस किस जगह पे मेरा ऐड दिखना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी बनाइए जब भी ऐप चला रहे हैं। अब मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट का कल वाला ही उठाऊंगा मैं, क्योंकि उन क्लाइंट ने मुझे परमिशन दी है उनका डेटा शेयर करने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे उनका वेबसाइट डालते हैं, ठीक है, reachable.com। नमन आवाज कम हो गई। हाँ जी, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ अभी। ठीक है,
सो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालिए। जैसे मैंने कहा था वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वेबसाइट के आप गूगल एड रन ही नहीं कर सकते। नाउ कंटिन्यू, इसको आप छोड़ दीजिएगा। स्टार्ट ट्रैकिंग ऑन योर वेबसाइट, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें ट्रैक कर सकते हैं, वो शॉपिंग एड्स में ज्यादातर काम आता है हमारे साथ। ठीक है, अब आ गए हम लोग कैंपेन पे, नाम पे। अब मेरे को कैंपेन का नाम चाहिए, मैं ट्रैफिक चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैंने ट्रैफिक कर लिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि वो खाली सर्च नेटवर्क पे हो, डिस्प्ले नेटवर्क ना हो, तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं करूंगा। नो, यू कैन नॉट रन दिस विदाउट वेबसाइट। एंड फॉर न्यू सर्विस, नई सर्विसेज के लिए बेटर है आप कॉम्पिटिटर अपने रिसर्च करिए गूगल में खुद ही सर्च टर्म में डाल के। ठीक है, या ट्रैफिक है, सर्च नेटवर्क मैंने आपको बताया था गूगल का पहला पेज। डिस्प्ले नेटवर्क कोई और वेबसाइट है जिसने गूगल से पार्टनरशिप कर रखा है एडसेंस में, उनके ब्लॉग पे हम ट्रैफिक देखते हैं, दैट इज डिस्प्ले नेटवर्क। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि वहीं से चाहता हूँ मैं डायरेक्टली उधर आए। ठीक है, अब लोकेशन की टारगेटिंग जो मैंने कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। अब इधर पे अगर मुझे कोई और कंट्री करनी है, ऑल कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ इंडिया आ गया, ठीक है, और यहाँ एंटर अनदर लोकेशन। अब अनदर लोकेशन में अब मुझे कोई और सिटी डालनी है, या फिर मैं दिल्ली में ही, मतलब मैं दिल्ली से हूँ, मुझे दिल्ली में चाहिए ट्रैफिक, ठीक है, मैं टियर 1 सिटी से चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक, तो मैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर को ऐड कर रहा हूँ। अब इधर मैं क्लिक करूंगा एडवांस सर्चेस पे। एडवांस सर्चेस में दिल्ली, मेरा गुड़गांव ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है, मैं मुंबई डालता हूँ, मुंबई डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को अपना एड ये इसमें अप्लाई नहीं होगा, पर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, मैं अगर एक शॉपिंग एड, मतलब मैं सामान बेचता हूँ और मैं कहीं जगह डिलीवरी नहीं कर सकता, लेट सपोज मैं नॉर्थ ईस्ट में डिलीवरी नहीं कर सकता, आसाम में मेरी डिलीवरी नहीं होती, तो मैं यहाँ पे लोकेशन डालूंगा, एंटर लोकेशन, आसाम डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर दूंगा टारगेट जहां मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, एक्सक्लूड जहां मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, और नियर बाय उसके नियर बाय एरिया। तो मैंने आसाम को एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि मैं वहां अपने डिलीवरी नहीं करता हूँ। ये हर जगह काम नहीं आता, पर जहाँ जैसे शॉपिंग वाले ऐड में आ गया, जहाँ प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हैं उस जगह पे, वहां मैं इसे एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड हो गया, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसे। सो ये आप लोकेशन, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ इसमें, रेडियस। ठीक है, जैसे मैं अब दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, कनॉट प्लेस हम डाल देते हैं, कनॉट प्लेस। ठीक है, तो वो हो गया। इतने में, ये छोटे बिजनेसेस में बहुत काम आता है। अगर मैं एक छोटी सी जगह में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक शॉप है और मेरे जो क्लाइंट आते हैं वो आसपास के आते हैं, मेरे कस्टमर आते हैं वो एक रेडियस में ही आते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा है, ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, अगर उन्हें ग्रोसरी स्टोर का एड्रेस दिखाना है और वो है साकेत में, साकेत में एक जगह है पर्यावरण कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में, या आप उसको अपने जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहां से देख सकते हैं, पर्यावरण के उससे कम ही होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर का, तो मैं रेडियस भी टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 किलोमीटर कर देता हूँ, ठीक है, और किलोमीटर डाल देता हूँ, तो यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा कर देता है आपको एड दिखाने की, आप एड कहाँ दिखाना चाहते हैं, लोकेशन। ठीक है, अब हम इसमें और लैंग्वेज हमने इंग्लिश डाल दी, इंग्लिश ही प्रेफर रखिएगा क्योंकि आप इंडिया में हर कोई इंग्लिश अपनी लैंग्वेज, जब जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी से ही सारा ट्रैक होता है, तो जो बंदा सर्च कर रहा है उसका इंग्लिश लैंग्वेज होगा। चाहे तो हिंदी रख लीजिए, अगर आप कोई और लैंग्वेज में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट दे रहे हैं, हिंदी में कंटेंट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश मत रखिए, हिंदी कंटेंट रखिए, वहाँ पे आप ये लैंग्वेज वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सेकंड दीजिएगा, अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको समझना होगा। सेलेक्ट ऑडियंस टू योर कैंपेन, अब मैं ऐड किसे दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा ये प्रोडक्ट है कंटेंट, मेरा कंटेंट राइटिंग की वेबसाइट है, मैं कंटेंट राइटिंग वालों को दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने इधर डाला।
कंटेंट राइटिंग, देखना कंटेंट राइटिंग पे कितने लोग आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया एंथुसियास्टिक, ये लोग मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एफिनिटी ऑडियंस, और अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो इन मार्केट ऑडियंस। इसका डिफरेंस ये आता है, ये गूगल एड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एफिनिटी ऑडियंस बेसिकली हु आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी उसके बारे में मतलब इंटरेस्ट है। जैसे मैं कंटेंट राइटिंग में हूँ, ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट लिखता है, वो इंटरेस्टेड है उसमें, उसको दिखाएगा। अब इन मार्केट ऑडियंस वो है जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, यानी कि उनका कुछ टाइम से वो इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग में दो टाइप की चीजें होंगी, या तो मैं चाहता हूँ कोई आके मेरा कंटेंट पढ़ ले, या तो मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ कंटेंट राइटिंग में। सो मैं ऐसे लोगों को चाहूंगा कि जो, अगर मैं कोर्स परचेज करने की बात कर रहा हूँ तो मैं इन मार्केट, क्योंकि वो ऑलरेडी चाहते हैं वो खरीदना, ठीक है, तो मैं उनको टारगेट करूंगा इन मार्केट में। एफिनिटी में मैं चाहता हूँ कोई मेरा आके ब्लॉग पढ़ ले, तो मैं वहां पे एफिनिटी और इन मार्केट दोनों ऑडियंस करूंगा। यहाँ पे कन्वर्जन आपका इन मार्केट में ज्यादा पॉसिबल है, ये डिफरेंस आ जाता है इसका। सो ये अलग अलग है। अब हम आइडियाज पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आइडिया, जैसे मैंने वेबसाइट डाली तो अलग अलग इसमें आ रहे हैं, तो क्यों किस टाइप के एडवर्टाइजिंग लोग लाइक करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इधर चूज कर सकते हैं। आइडिया आ रहे हैं, ये इसको एडिट नहीं कर सकते, पर सर्च में जाके आप अपने आइडिया चेक कर सकते हैं। ये है। अब इसमें अभी मुझे और डीपर जाना है, ठीक है। जैसे हु दे आर, डिटेल डेमोग्राफिक, पेरेंटल। अगर मैं किसी को, ऐसे लोगों को टॉयज बेच रहा हूँ, तो मैं पेरेंटल जिनका ऑलरेडी शादी हो चुका है, मैं उनको टारगेट करूंगा। मुझे हनीमून का पैकेज बेचना है, तो मैं मैरिटल स्टेटस जिनकी अभी शादी हुई है, ठीक है, उनको मैं कर सकता हूँ। अगर मैं एजुकेशन में बेच रहा हूँ, एजुकेशन में और डीपर जा सकता हूँ, कॉलेज, करंट कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, कैसे चाहिए, इस टाइप से मैं इसे और टारगेट कर सकता हूँ। और अगर इसमें और मैं डीपर जाऊं, ठीक है, एफिनिटी ऑडियंस जो मैंने बताया था, जिनका हैबिट, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सो मैं, मेरे को टारगेट करेंगी वो कंपनीज जो क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट है, या स्विमिंग में मेरा इंटरेस्ट है, रॉक क्लाइंबिंग में, उस हिसाब से। अगर मैं रेस्टोरेंट का चला रहा हूँ तो फूड एंड डाइनिंग, मैं बाहर खाने आता हूँ तो मुझे फूड एंड डाइनिंग मैंने इंटरेस्ट डाला है, तो वो एज अ, जो भी कैंपेन रन कर रहे हैं वो फूड एंड डाइनिंग सेलेक्ट करेंगे, और मेरे जैसे बंदे को, जो मैं बाहर खाना खाता हूँ, तो मुझे वो ऐड दिखेगा। अगर मैं कोई भी ऐसी चीज बेच रहा हूँ, ट्रैवल का पैकेज बेच रहा हूँ, तो मैं इस वाली ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा। तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। अगर करंट जो मैंने डाला है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, तो इसका ज्यादा मुझे चीजें नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही वाइड होता है ये। सो अब हम एक थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें लिखा है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में बुक लवर। हाँ, पढ़ने वाला बंदा मेरे काम का है, अगर वेबसाइट है जो कंटेंट, तो मैं बुक लवर पे इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा डीपर जाना होगा आपको इसको समझने के लिए, तो जितना ये एक ओवरव्यू है, आप जितना ज्यादा इसे करेंगे उतना ज्यादा आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता करनी होंगे। हमारे लिए टारगेट ऑडियंस सबसे जरूरी इसलिए होता है कि हम सही लोगों को ऐड करना है। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलता ही नहीं है, मैं उसे स्पोर्ट्स का ऐड क्यों दिखाऊं? कोई आदमी पढ़ता ही नहीं है ऑनलाइन और वो वीडियो में इंटरेस्टेड है, तो मैं उसे अपना लिखा कंटेंट क्यों दिखाऊं? उससे मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो हमें उस ऑडियंस को दिखाना है, तभी हम लोग लोकेशन और ऑडियंस, ये दोनों को ही हम लोग बहुत प्रेफरेबल, और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें करिए पहले। एक पेन पेपर लेके या फिर अपने नोटपैड में इसको लिखिए, आपकी ऑडियंस क्या है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, अपने बिजनेस को पहले समझिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, ये दो ऑप्शन दे रहा है, टारगेटिंग, ठीक है, टारगेट, नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू द सिलेक्टेड ऑडियंस विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द वे। अब हम खुद ही डायरेक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं, वो ऊपर से आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपने ओवरऑल टारगेट दे दी। यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे तो टफ हो जाएगा, उसके लिए बहुत डेटा चाहिए। ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड, अगर दूसरा पॉइंट देखें, डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड ऑन द सेलेक्टेड ऑडियंस। ये आप गूगल पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही आपको, जो उनका एआई है, वो अपने आप ही इसे चेंज कर देगा।
ओके, एक सेकंड, किसी ने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर वेबसाइट विल दे नॉट बी, कॉम्पिटिटर वेबसाइट आप उनका लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं, देखिए पता तो नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, अगर आप उनका लैंडिंग पेज यूज कर रहे हैं, अब जैसे फेसबुक ने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गूगल का, पर लैंडिंग पेज अपना लगा दिया। अगर आप उनका लैंडिंग पेज उन्हें पता नहीं चलता है, उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। पर यही है, कीवर्ड यूज करेंगे, लैंडिंग पेज तो आप अपना ही लगाएंगे, क्योंकि दूसरे के पे ट्रैफिक भेज के कोई फायदा नहीं है मुझे। गूगल एड और एफबी एड में चार्जेस में क्या फर्क रहता है, इसके लिए भविष्य जी मैं आपको बता दूंगा। इसमें भी एक मेरे को एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, तो मेरी जिम्मेदारी है इसके डिफरेंस बताना। एंड आपको पता भी होना चाहिए मेरे हिसाब से एज अ मार्केटर। टेल यू हियर, अब जैसे बजट रखा, अब मैं एक दिन में कितना बजट चाहता हूँ, जो फेसबुक में मैंने कल बताया था, मैं एक दिन का मैं 200 रुपये बजट रख रहा हूँ, ये चीज ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, क्लिक चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वहां पे क्लिक ही किया था वेबसाइट ट्रैफिक से पीछे, अगर आप गोल में देखेंगे तो क्लिक, अगर होगा तो चेंज। अब ये होता है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, जो मैंने बिडिंग लिमिट आपको बताई थी, आप 10 पे कर रहे हैं, दूसरा 15 पे कर रहा है, तीसरा 18 पे कर रहा है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। पर इनिशियली आपको ये रिकमेंडेड नहीं होता है गूगल से। उसका रीजन ये है कि जो मैक्सिमम लिमिट है ये तब आप कर सकते हैं जब आपको पूरा डेटा हो अच्छा कॉम्पिटिटर का, ठीक है, आपको पता हो रहा है कि मेरी, अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, शूज बेच रहा हूँ मैं, मेरा शूज पड़ता है 500 रुपए का। मैं, अब जब मैंने शूज बेचा 500 रुपए का, ठीक है, मैं एक एडवर्टाइजिंग में एक सर्टेन अमाउंट खर्च करूंगा, विच इज लाइक कि मैं अपना 100 रुपए खर्च कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट में, कि मेरी 100 रुपए में सेल हो गई, किसी ने मुझे सेल ला के दे दी 100 रुपए में, 400 रुपए मेरे पास बच गया, आई एम गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 100 रुपए से ज्यादा पे नहीं करूंगा, तो मैं इधर मैक्सिमम बिड लिमिट लगा देता हूँ। वो तब हो पाता है जब आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, बहुत टाइम से एड्स कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, विच से दिस कैंपेन विल यूज द मैक्सिमम क्लिक बिट स्ट्रेटजी टू हेल्प यू गेट मोस्ट क्लिक्स टू योर बजट। आपने 200 रुपए का बजट लगाया है, आप उसको छोड़ दीजिए, गूगल अपने आप ही ऑप्टिमाइज कर देगा इस चीज को, इसको आप वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। अब इस मैक्सिमम क्लिक का मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसका ये भी एक रिलेवेंसी कीवर्ड आता है, ठीक है, दो इसे यूज मत करेगा, बट कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर होगा। नहीं, इसमें बिड रेट का मैं एवरेज आपको पता लग जाएगा, ठीक है भविष्य जी, दूसरे कॉम्पिटिटर का नहीं एग्जैक्टली पता लगेगा, बट उस कीवर्ड पे कौन, ठीक है, दूसरे उनका पता नहीं चलेगा, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर एग्जैक्टली क्या कर रहा है उसका बिड नहीं पता लगेगा, पर मैं आपको ये बता दूंगा टूल से, ठीक है, वो अभी दिखा दूंगा कि आपके कीवर्ड पे कितनी बिडिंग हो रही है, मैक्सिमम कितना जा रहा है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा हाउ टू फाइंड कीवर्ड, उसके लिए एक है, ठीक है। सो अपना हमेशा मैक्सिमम क्लिक पे रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, मैक्सिमम क्लिक इसमें जो हम क्लिक करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मैंने डाल दिया 20 रुपए, ठीक है, अब एक क्लिक 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है और वो 10 रुपए बिड किया है, जो मेरे से नीचे है, सबसे हाईएस्ट बिड मैंने करी है 10, तो मेरे 20 रुपए नहीं कटेंगे क्लिक पे, मेरे कटेंगे 10.10, ऊपर 10 पैसा ऊपर क्लिक पे जाता है, तो मेरे 20 नहीं काटेगा। ये अच्छी चीज है गूगल के साथ, बिडिंग सिस्टम पे ये चलता है कि जो आपका कॉम्पिटिटर नीचे सेकंड नंबर पे कर रहा है उससे 1 पैसा ज्यादा लगेगा आपका, अगर आपने उससे कितनी भी बिड करी हो। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट ही रखिएगा, अभी अप्लाई मत करिएगा, इट विल इनकर लॉसेस, क्योंकि अगर आप कर देंगे, कोई आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा कर रहा है तो आपको क्लिक्स नहीं आएंगे, ये चीज है। नाउ गोइंग फर्दर, अब ये एक्सटेंशन है, ठीक है, साइट लिंक एक्सटेंशन में आपको जैसे बताया था अपनी और इन्फॉर्मेशन देना। सो मैं साइट लिंक में यहाँ पे अपना साइट लिंक एक्सटेंशन पहले बनाना होता है, ठीक है, एक्सटेंशन यहाँ पे न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन करके। सो यहाँ पे मैं अपने साइट का टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है, मैं कंटेंट राइटिंग डाल दिया यहाँ पे मैंने अपना साइट लिंक का टेक्स्ट कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको डाल दिया मैंने कि कंटेंट, ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा दिखेगा, अभी बस मैं रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ आपके। लर्न कंटेंट राइटिंग
सर आज और ज्यादा टाइम लेने देंगे क्या? मजा आ रहा है लेकिन टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। लर्न कंटेंट राइटिंग। एक क्वेश्चन आया है मिसेस मंगई कुमार हाँ का। जी, बताइए बताइए बताइए। कहते हैं अगर बजट 200 रुपये है और हाँ जी। पर क्लिक 20 रुपये लगाया है तो 10 क्लिक के बाद आपका क्या लिखा है इन्होंने, सो ओनली 10 टाइम्स एड विल डिस्प्लेड। यस, हाँ जी। 10 क्लिक तक ही होगा। हाँ, 10 क्लिक तक ही होगा बस, जितना आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि इसका जो महत्व है गूगल ऐड का वो सिर्फ इट वर्क्स ऑन क्लिक्स बिडिंग की, मतलब आप कितना क्लिक हो रहा है। फेसबुक भी उसी पे चार्ज करता है, बट इनका मेन ही होता है कीवर्ड के ऊपर, ये चीज है। बट अगेन ये ऐसा मत सोचिएगा कि 20 रुपए बोला है तो 20 रुपए होगा, बहुत जगह कम भी क्लिक होता है, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये मैंने कंटेंट राइटिंग का टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया, और मैंने और डिस्क्रिप्शन दे दिया। फाइनल यूआरएल मैं किस पे लैंड कराना चाहता हूँ उन्हें, मैं चाहता हूँ कि वो इनके राइट अप पेज पे आए, ब्लॉग वाले पेज पे आए। सो अब हम यहाँ से एक बार इनका यूआरएल उठा लेते हैं, जिससे हमें और पता लग जाएगा। एक मिनट दीजिएगा। ये हम राइटअप के उस पे आ गए, ये हम यहाँ से लिंक उठाया। ठीक है, दिस इज लाइक वो एडिशनल यूआरएल जो मैंने आपको बताया था, साइट लिंक मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये होता है साइट लिंक, ये मुझे किसी और पेज पे ले जाएगा। ये तो ये हम ऐड कर रहे हैं। ये तो दूसरा साइट लिंक भी डाल सकते हैं, तीसरा भी डाल सकते हैं, चौथा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब कॉल आउट एक्सटेंशन इज बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन, और कि अगर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन में, इसमें कोई यूआरएल नहीं होता। ठीक है, अब मैं इनके अपनी एक्सपर्टीज यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है वो, और मैं इस पे जाऊंगा, रीच उपल पे मैं जाता हूँ। सो इनका जो यूएसपी है, आई एम अ प्रोफेशनल एजुकेशन कोच, वो पढ़ाते हैं ऑलरेडी, कंटेंट क्रिएटर हैं। सो मैं इनका यूएसपी यहाँ से उठाया। ठीक है, कॉल आउट एक्सटेंशन ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 25 वर्ड के रख सकते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल एजुकेटर, ओके 25 वर्ड्स का, ये तभी ये रेड आ रहा है यहाँ पे, इसको हम और छोटा कर देते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड हटाते हैं, मतलब हाँ इसमें लिमिट होती है, तो आपको बहुत ही छोटे शब्दों में, मतलब बहुत छोटे पैरा में या लाइन में आपको अपनी एक्सपर्टीज बनानी है। ठीक है, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या हम डाल सकते हैं। मेंटरिंग पीपल एंड ट्रेनिंग पीपल, तो इनका ये एक यूएसपी है। और इसका हमेशा ध्यान रखिएगा व्हेनेवर यू पुट इन, ठीक है, इसमें आप जो लेटर्स यूज करें वो बड़े हों, ये वाले पहले वर्ड। ये आपका साइट लिंक कॉल आउट एक्सटेंशन आ गया। कॉल एक्सटेंशन जैसे मैंने बताया था, इनके बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा और बताया था हमें, एड एक्सटेंशन में स्ट्रक्चर्ड स्निपेट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट आपसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बिजनेस की। ऐप एक्सटेंशन इज बेसिकली जहाँ पे अगर आपका ऐप है, अगर आप नेटफ्लिक्स सर्च करते हैं फोन पे, ठीक है, और उनका ऐप है, तो वहां से आप वो ऐप एक्सटेंशन डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लीड फ्रॉम एक्सटेंशन, कभी कभार वहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉर्म पे आ जाते हैं। मैसेज एक्सटेंशन इज बेसिकली हम उस बिजनेस को मैसेज कर सकते हैं। प्रमोशन एक्सटेंशन हम और उनके प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। प्राइस, वहां पे डायरेक्टली प्राइस आ जाता है। लोकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि आप लोकेशन एक्सटेंशन डाल सकते हैं तब जब आप अपने बिजनेस पे उन्हें बुलाना चाहते हैं। लोकेशन एक्सटेंशन के लिए आपको जीएमबी, गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, और जिससे आपका ये वाला ईमेल एड्रेस से आप जीमेल बना रहे हैं उसी से वो होना चाहिए, तभी होगा। सो अब हम ये हमारी कैंपेन सेटिंग्स थी। ठीक है, अब हम एड ग्रुप में जाएंगे। Someone asked a question. ठीक है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे कई सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ऐड ग्रुप में पहला ऐड ग्रुप बनाया मैंने, आप ऐड ग्रुप कितने भी बना सकते हैं। अब मैं पे यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे लोग लैंड करें,
डायरेक्टली वेबसाइट पे आए मेरी, तो मैं एड ग्रुप का नाम रख दूंगा वेबसाइट ट्रैफिक। ये किसी को दिखेगा नहीं, मैं ऐड चला रहा हूँ मुझे दिखेगा। मैंने इधर कीवर्ड का उनको ये वेबसाइट डाल दी URL। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड है मैंने ऐड नहीं करे हैं, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट से गूगल ने उठा लिए हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब मेन होता है हमारा कीवर्डिंग, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में कीवर्ड पे आपको दोबारा उस पर लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको कीवर्ड टाइप्स बता देता हूँ कि किस टाइप के हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ओके, कमिंग टू दिस पॉइंट, कीवर्ड टाइप जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ब्रॉड कीवर्ड। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉड कीवर्ड में अगर मार्केटिंग सर्विस किसी ने डाला है, ठीक है, अब इसमें से एक भी वर्ड आ गया उस सर्च टब में, सर्विसेज आ गया, तो मेरा ऐड वहां ट्रिगर कर जाएगा। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाय हाउस इन दिल्ली। अगर किसी ने हाउस डाल दिया है, बाय हाउस इन दिल्ली ब्रॉड में, ठीक है, तो वो मेरा ऐड उनको वहां पे मेरा ऐड दिखा देगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आते हैं मॉडिफाइड। मॉडिफाइड को कैसे हम बता सकते हैं, वो दिखता है यहाँ पे प्लस के एग्जांपल के साथ। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है जब हम ऐड कर रहे हैं प्रैक्टिकल। मॉडिफाइड में होता है कि अगर आपका जो कीवर्ड है, जो भी सर्च टर्म है, ठीक है, तो वो आपका उसमें इंक्लूड होना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे हम मार्केटिंग और सर्विस, और ये लास्ट वाले सर्विसेज फॉर मार्केटिंग, चाहे ऊपर हो पर दोनों आने चाहिए, जो दोनों मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब कोई इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल और देता हूँ आपको, बाय शूज, ओके, एंड ब्लैक शूज, ठीक है। अगर मैं काले जूते बेच रहा हूँ, ब्लैक शूज बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जिसको ब्लैक खरीदने वही मेरे उस पे आए और मैं तभी मेरा ऐड दिखे, तो मैं दोनों ब्लैक और शूज को प्लस कर दूंगा। तो किसी ने डाला अगर बाय शूज, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो ब्लैक खरीद रहा है, तो मेरे क्लिक पे करेगा, मेरा वेस्ट जाएगा वो क्लिक। और अगर कोई चाह रहा है कि लिख रहा है बाय नाइकी शूज, तो भी नहीं दिखेगा। अगर किसी ने डाला बाय ब्लैक शूज, ठीक है, बाय शूज ब्लैक, दोनों टर्म उसमें आने चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे सर्विसेज और मार्केटिंग दोनों आए हैं, चाहे ऊपर नीचे आया है, ठीक है, सर्विसेज फॉर मार्केटिंग, तो ये होता है मॉडिफाइड ब्रॉड। ये हम कीवर्ड ऐड करते समय हम डालते हैं। तीसरा आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच इज बेसिकली कि वो एग्जैक्टली फ्रेज आना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ना उसके बीच में कोई शब्द होना चाहिए, ठीक है, उसके आगे पीछे हो दैट्स फाइन, पर उसके बीच में कोई शब्द नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। सो बाय ब्लैक शूज, ठीक है, ब्लैक शूज को अगर मैंने डाल दिया, अगर किसी ने डाला ना ब्लैक ये कहाँ ऑनलाइन, चल रहा है नमन? स्क्रीन पे तो हमें कुछ और दिखाई दे रहा है आपके। स्क्रीन पे आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, ओके ये सॉरी। स्क्रीन पे आपके लर्न इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू लर्न इंग्लिश वाला पेज। अभी आपको दिख रहा है? यस, अब दिखाई दिया, इसको रिपीट करना तो पड़ेगा। मैं रिपीट कर दूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम्म। मैं पूछना भूल गया, वरना हमेशा पूछ लेता था ये चीज। सो ओके, सो पहला चीज होता है ब्रॉड मैच, ठीक है। ब्रॉड मैच का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे इसमें पहला देखेंगे मैच टाइप इज ब्रॉड मैच, देन एग्जांपल कीवर्ड इनको छोड़िए, ये आप एग्जांपल सर्च में देखिए मार्केटिंग सर्विसेज, ओके, एक सेकंड, ओके। अगर आप इधर देखेंगे मार्केटिंग सर्विसिंग, अगर मैं सिंपल कीवर्ड लिख देता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसमें क्या होगा, कोई भी अगर वो वैसा सर्च कर रहा है एडवर्टाइजिंग स्लोगन फॉर सर्विस बिजनेस, तो वैसे आएगा। मैं एक आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। किसी ने डाला बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने अपने कीवर्ड में शूज ऑनलाइन, ठीक है, तो जब भी कोई या तो शूज बाय शूज डालेगा तो भी मेरा ऐड दिखेगा, बाय शूज ऑनलाइन डालेगा तो भी लिखेगा, बाय ऑनलाइन शूज डालेगा तो भी, मतलब एक टर्म आ जाना चाहिए उसमें से, या तो शूज या ऑनलाइन, तो मेरा आ जाएगा। दूसरा आता है मॉडिफाइड ब्रॉड। मॉडिफाइड ब्रॉड ये होता है कि वो टर्म जो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो दोनों टर्म उसमें होने चाहिए। इसमें लिखा है, इस एग्जांपल में आप ये एग्जांपल सर्च का टैब देखिएगा। अगर आप एग्जांपल सर्च का टैब देखेंगे तो यहाँ लिखा है मार्केटिंग प्लस सर्विसेज, तो ये दोनों आने चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं शूज का फिर एग्जांपल लूँ, सो अगर उसमें लिखा है बाय ब्लैक शूज, अगर मैं चाहता हूँ कोई ब्लैक शूज का पेज है मेरा लैंडिंग पेज, और ब्लैक शूज जो खरीदना चाहता हूँ उससे ही मेरा ऐड दिखे, तो वहां पे ब्लैक शूज दोनों आ जाएंगे। और अगर वो दोनों कीवर्ड में हैं, दोनों टर्म ब्लैक और शूज, तो मेरा ऐड दिखेगा। तीसरा आता है फ्रेज मैच, जो कि
बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जैसे इसमें आप एग्जांपल देखेंगे विच इज मार्केटिंग सर्विसेज, सो एग्जैक्टली यही मैच होना चाहिए, मार्केटिंग मार्केटिंग सर्विसेज। इसके आगे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी टर्म हो, इसके पीछे कुछ भी टर्म हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने डाल दिया शूज ऑनलाइन एक कीवर्ड, तो बाय शूज ऑनलाइन, ठीक है, तो मेरा आएगा हाउ टू बाय शूज ऑनलाइन, वेयर टू बाय शूज ऑनलाइन, शूज ऑनलाइन उसके कीवर्ड सर्च में होना चाहिए तभी दिखेगा मेरा। अगर किसी ने डाला बाय शूज, मेरा एक कीवर्ड है पर एग्जैक्टली ऑनलाइन शूज नहीं है, तो मेरा वहां पे ऐड दिखेगा नहीं। तो ये हम करते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच तब यूज होता है कि जब हम चाहते हैं कि ना आगे उस सर्च टर्म के आगे कुछ हो ना पीछे हो, एग्जैक्टली डाल दे। अगर किसी ने डाला बाय ब्लैक शूज ऑनलाइन, मैंने 4 टर्म डाल दिए एग्जैक्ट, तो अब बाय ब्लैक शूज ऑनलाइन को ही डालेगा। किसी ने निकला बाय शूज ऑनलाइन या ब्लैक शूज भी डाल दिया तो भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। इस एग्जैक्ट को बहुत कम यूज करते हैं। रिकमेंडेशन यही होती है कि हम हमेशा ब्रॉड यूज करें या ज्यादा से ज्यादा मॉडिफाइड में चले जाएं। ये टर्म्स है पर ज्यादातर यूज हम जो गूगल एड्स में जर्नल कोई मार्केटर यूज करता है, या तो वो ब्रॉड करता है या मॉडिफाइड करता है, तो उसके दोनों टर्म्स आ जाएं। पांचवा है जिसका यूज आप कर सकते हैं पर हर बिजनेस में चाहिए नहीं, वो है नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड जो हम कीवर्ड चाहते नहीं है ऑनलाइन करना। इसका एग्जांपल फिर मैं शूज से रिलेट करूंगा। मैंने एक कीवर्ड डाला कि मैं बेचता हूँ रेड और ब्लैक शूज, मैं व्हाइट शूज नहीं बेच रहा हूँ, तो मैं ना उसमें से माइनस कर दूंगा, माइनस का साइन लगा के व्हाइट लिख दूंगा, ठीक है। अब कोई भी सर्च करता है, ठीक है, व्हाइट शूज वहां पे, ठीक है, व्हाइट लिख दिया उसने सर्च टर्म में, तो मेरा ऐड वहां पे नहीं दिखाएगा क्योंकि वो व्हाइट शूज चाह रहा है। सो दिस इज हाउ द एडवर्ड्स कीवर्ड आपको इंक्लूड करना होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, टाइम कम है, लेकिन गूगल एड्स वैसे बहुत बड़ा है। सो इफ यू कैन टाइप yes or no, so that would give me an understanding. Okay, great. Okay, now we'll come to the other part, which is add again. I'll come to the add and share. So यहाँ पे आपके जैसे मैंने बताया था कीवर्ड आपको इंक्लूड थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, यू हैव टू फाइंड इट। दूसरा एक टूल है वेयर यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर द कीवर्ड। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वन मोमेंट, ये जब तक खुल रहा है तब तक मैं इधर आपको खुल गया ये शायद। हम कीवर्ड सर्च कैसे कर सकते हैं, उसका टूल है कीवर्ड टूल, ठीक है। उसके दो टूल्स और होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, पर मैं आपको कीवर्ड टूल के बारे में बता देता हूँ। ओके, गिविंग प्रॉब्लम हियर। ठीक है, जब तक लोड हो रहा है तब तक मैं इसमें आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे अपना ये अब एड ग्रुप सेटिंग में होगा, जो मैंने आपको एड ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अगर वेबसाइट का ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, तो मैंने रीच उपल मेरे को वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और ये वाले कीवर्ड्स अपने आप आ गए। अगर मैं चाह रहा हूँ कुछ और कीवर्ड आ जाए, ठीक है, मैंने कई सारे कीवर्ड आप कितने भी ऐड सकते हैं, तो 25,000 तक ऐड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कंटेंट राइटिंग का मैंने कीवर्ड डाल दिया, ये कंटेंट राइटिंग मैंने आइडिया डाला, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कीवर्ड आ जाएंगे कई सारे मेरे पास। इंटरनेट इज कनेक्टेड, स्लो चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब मैंने कंटेंट राइटिंग अपना डाला, इसमें कई सारे आ गए, आर्टिकल राइटर, वेबसाइट कंटेंट राइटर, ठीक है, इस तरीके से आ गए डिजिटल कंटेंट राइटर। चलिए मैं डिजिटल कंटेंट राइटर को यहाँ से प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे वो ऐड हो गया होगा। अगर आप ये सारे कर देंगे तो ऐड ऑल आइडियाज हो जाएंगे, और एक दो करने हैं तो ये कर दीजिएगा, ठीक है। ये डिजिटल कंटेंट राइटर है। अब इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूंगा,
तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, जैसे कीवर्ड ब्रॉड मैच, ठीक है। और ब्रॉड मैच बिल्कुल सिंपल लिखा है, दैट इज ब्रॉड मैच। ये वाला फ्रेज मैच होगा तो मैं इसको मैं चाहता हूँ कि लोग एग्जैक्टली वही सर्च करें तो देखें, तो फ्रेज मैच में मैं ऐसे कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, इस तरीके से, और माइनस कर दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। सो ये इस तरीके से आप कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक बार टूल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कीवर्ड वाले पॉइंट पे तो आप रिलेट कर पाएंगे उससे। ओके ग्रेट, ये हमारे कैंपेन पे आ गए थे। यहाँ पे जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में। ओके, टूल सेटिंग में कई सारे ये आते हैं, यहाँ पे समरी, इसमें मैं आपको बेसिक देख लीजिएगा आप खुद ही, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपके रिलेवेंट होंगे, ठीक है। कन्वर्जन जब आप शॉपिंग ऐड कर रहे हो तब चाहिए होता है, वेबसाइट में लगाना होता है, और नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट हो तो ये चीज, तो ये सारा हमें चाहिए होगा। कीवर्ड प्लानर, ये वाला प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हम गए कीवर्ड प्लानर पे। अब हमें हमारा ये आइडिया है कि हमें कीवर्ड का डेंस, हमें सर्च करना है कि कितने सर्चेस हो रहे हैं उसके, कितना हमारा कंपटीशन है। अब जो अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन थे बहुत लोगों के होंगे, हमें कीवर्ड कैसे पता लगेगा, बिड स्ट्रेटेजी क्या हो, वो अब सब आंसर हो जाएगा आपका। और कीवर्ड पे गए हम लोग, मैं एक छोटा सा कीवर्ड डालता हूँ अपना, कंटेंट राइटिंग का। यहाँ पे गए गेट स्टार्टेड किया हमें, अपना एक कीवर्ड डाल दीजिए आप जस्ट सर्च करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास डेटा पुल अप होने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गए हम लोग, इस पे कीवर्ड आइडियाज पे चले गए, हमें और कीवर्ड चाहिए, वो खाली एक ही का दे रहा था, इस वजह से हम लोग कीवर्ड आइडिया पे चले गए। यहाँ पे मैंने डाला कंटेंट राइटिंग, गेट रिजल्ट्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंटेंट राइटिंग आया, उसके पे आया एवरेज मंथली सर्चेस, यानी एक महीने में कितनी सर्च हो रही है। यहाँ दिखा रहा है 10 से 1 लाख तक सर्च हो रही है, 100 के, क्योंकि गूगल एक यूएस की कंपनी है, तो नंबर जो टर्मिनोलॉजी है वो इधर के हिसाब से, तो 100 के इज 1 लाख। कंपटीशन लो है, ये बहुत अच्छा है। ये बिड वाला किसी ने पूछा था, उनका है सबसे ज्यादा जो बिड हो रही है वो 16 रुपए की हो रही है, और टॉप है 1 रुपए की। तो जरूरी नहीं आपको 16 के ऊपर आना है, ठीक है, आप दूसरे पे भी कर लीजिए, आप कम लगा दीजिए, आप लगा दीजिए 2 रुपए, या फिर ऑटोमेटिक पे छोड़ दीजिए, वो और अच्छा है। अब इसमें मुझे और कीवर्ड आइडिया मिल जाते हैं। सॉरी, फ्रीलांस राइटर, कि मैं अगर कोई राइटिंग करना चाहता है तो वो कंटेंट राइटिंग तो सीखेगा ही, एसईओ, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो मुझे और आइडिया मिल गए। और साथ साथ मुझे कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पे, तो मेरे लो कंपटीशन पे मैं ऐड, वो कीवर्ड को इंक्लूड करके ऐड चला सकता हूँ। और चाहिए तो यहाँ से, अगर आपको एक्सेल शीट में और एनालिसिस करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए कीवर्ड के पूरे आइडियाज, उसको आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं खुद ही, वहां पे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और चाहिए तो इसमें और आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, इसमें आप और भी चीजें सर्च कर सकते हैं, शूज डाल दीजिए अगर आप कोई और वेबसाइट है तो। ये मतलब आप बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छा टूल है कीवर्ड प्लानर एक्चुअली। ये आप हमेशा इसको ध्यान करिएगा, कुछ भी आप कंटेंट भी लिख रहे हैं इसको जरूर यूज करिए, चाहे ऐड नहीं भी चला रहे हैं। Okay, okay, give me 1 moment। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। विच टूल्स सर इज कीवर्ड प्लानर, ठीक है। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। या कीवर्ड प्लानर, या ओके, विल कम बैक टू सेम जहाँ पे हमने छोड़ा था एड्स पे, ठीक है। अब हमने ऐड ग्रुप में अपने कीवर्ड डाल दिए, यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डाल देते हैं सारे, ठीक है। नाउ वी विल गो टू सेव एंड कंटिन्यू। अब हम दूसरे पे जाएंगे जहां हम एक्चुअल अपना ऐड क्रिएट करेंगे जो जैसा दिखता है। अगर आप चाहें तो उस चीज को रिमेम्बर करिएगा, ये शायद देख के समझ में आ गई थी, जहां पे हमने पिक्चर लगाई थी कल फेसबुक ऐड में, उसी टाइप का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा, ये चीज। नाउ वील गो प्रिटी फास्ट, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्सटेंशंस का मैंने आपको बता दिया है। हेडलाइन में हम फटाफट यहाँ पे जाते हैं, ठीक है।
इनकी वेबसाइट से ही आप उनका बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो कैसे दिखना चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेटर 28 30 वर्ड्स का 28 में दिखेगा। ये हमें आप राइट साइड में देखते जाइएगा साथ साथ कि कैसे दिखेगा। अब हम हेडलाइन 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब हम दोबारा जाएंगे उसके यूएसपी पे, कोच एंड कंटेंट क्रिएटर। कोच एंड कंटेंट क्रिएटर, हमेशा जब भी आप हेडलाइन लिखें, ऑलवेज ट्राई टू पुट द फर्स्ट वर्ड इन कैपिटल लेटर। दिस इज इम्पोर्टेंट और ये भी क्वालिटी में काउंट होता है गूगल की, ये एक ट्रिक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। ऐसे ही आप 3 कर सकते हैं अपना, ठीक है। मेरा जो वेबसाइट का यूआरएल है मैं इसी पे जाना चाहता हूँ, लैंडिंग पेज, ठीक है। अगर कुछ और होगा तो मैं और कुछ डाल दूंगा, ठीक है। ये मैं चेंज कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन अच्छे खासे वर्ड्स का लिख सकते हैं, 90 वर्ड्स का। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा कॉपी मत करिएगा आप, तो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, बट टाइम की कमी है तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। दिस इज द डिस्क्रिप्शन, इट हैज, थोड़ा बहुत हम इस पर फटाफट चेंज करते हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ठीक है, स्टिल इट्स आवाज कम है नमन। हाँ जी, अभी आ रही है आपको? बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ग्रेट। तो ये आप डिस्क्रिप्शन देंगे। आपको जब भी आप ऐड बना रहे हैं, ठीक है, एक तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 4 पॉइंट आप लिख के रखिए। पहला चीज आपका टारगेट है, आप किस जगह पे ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा चीज आपकी ऑडियंस, किसको ऐड दिखा रहे हैं। जैसे अब मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं एक पढ़ने वाले बंदे को दिखाऊंगा, जो पढ़ता नहीं है उससे दिखा के मेरा कोई फायदा नहीं है, ये चीज। तीसरा, कीवर्ड जो बंदा सर्च कर रहा है वो कीवर्ड हमेशा मैच होना चाहिए वो। चौथा, जब आप पूरी एड कॉपी क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअली दिखेगा कैसे। इसका मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिया था। ये डिफरेंस है, इसने कम दिया है, इस पे कम क्लिक है, इसने ज्यादा दिया है, इसने ऐड दिया है, इसने पूरी इंफॉर्मेशन 3 लाइनें दी रखी हैं, ठीक। साथ साथ इसने अपने एक्सटेंशन लगा रखे हैं, ये इंफॉर्मेटिव है। ये छोटा सा ऐड है, इंडिपेंडेंट हाउस फॉर सेल, ये मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें, ये। सो ये आपको एड कॉपी आप जब लिख रहे हैं, सो इट हैज टू बी इंफॉर्मेटिव। जो भी आपका एड पड़े जाते हैं क्लिक करें तो आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब चाहता हूं मैं थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दे दूं उसका, तो मैं अभी और इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और इसमें हमेशा ऐसी लाइनें लिखिएगा, ट्रिक ये है ऐसी लाइनें लिखें क्योंकि जो कि लोग इसके बारे में समझें, मतलब इसको और डिटेल में। यूएसपीओ बेसिकली आपकी जैसे है 17 प्लस 6 इयर्स एक्सपीरियंस, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली माय प्रोफेशन इज, इस टाइप का आपको लिखना होगा कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गुड, व्हाई द पर्सन शुड ऑप्ट फॉर योर सर्विसेज, ये आइडिया होगा। सो हमेशा डिस्क्रिप्शन में जो पहली इसके पीछे यही आइडियोलॉजी है कि जो पहला इंप्रेशन होता है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो आपको उस तरीके से, अभी देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा था, अब मैंने 4 लाइनें लिख दी। अब ये नीचे का देखिए कितना इंफॉर्मेटिव है ये ऐड। आई एम अ प्रोफेशनल एजुकेशन कोच एंड कंटेंट राइटर। अगर मेरे को कंटेंट खरीदना है फिर मैं इनके बारे में नीचे पढ़ रहा हूँ, आई एम एजुकेशनल कोच एंड अ कंटेंट क्रिएटर, मेंटरिंग पीपल एंड ट्रेनिंग पीपल। आई एम अ प्रोफेशनल कोच एंड कंटेंट क्रिएटर विद एन एक्सपीरियंस ओवर 17 ईयर्स। अगर एक बंदा यहाँ पे ऐड चला लिखते हैं आई एम अ कंटेंट टीचर और उसने बस ये लिखा आई टीच कंटेंट, जैसे वो हमने अभी बाय हाउस का देखा, और वहीं उस बंदे ने लिखा है 17 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे बंदे ने लिखा है भैया हम होम लोन भी करा देंगे आपको, ठीक है, अच्छे प्राइस पे, ठीक है, 170 प्रोडक्ट हम दिखा ही रहे हैं। ये ना होम लोन की बता रहे हैं ना 170 प्रोडक्ट की बता रहे हैं। मैं इस पे क्यों जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा। सो ये एड कॉपी होती है, जिस एड कॉपी कहता है, आप चाहें तो इसको गूगल करके पढ़िएगा। एड कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बहुत जरूरी है। सेव एंड कंटिन्यू इसमें कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको अपना ये पूरा बन गया है, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लीजिए आपने कब बनाया है, ठीक है। कैंपेन का बजट डिसाइड कर लीजिए, कैंपेन का गोल एक बार चेक कर लीजिए, और क्या स्ट्रेटेजी है, मैक्सिमाइज क्लिक हैं, लोग ज्यादा हैं, कंटिन्यू टू कैंपेन। सॉरी, आखिरी में आपसे पेमेंट का इंफॉर्मेशन मांगता है,
ओके, कैंपेन बन गया तो आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पे सेटअप होगा ये। इसके बाद फिर जब आप ऐड चलाते हैं तो उसमें आता है इंप्रेशन कितनी बार दिखा, जो मैंने आपको कल दिखाया था। अभी मैं डेटा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जिनका है ऐड वो दूसरे लैपटॉप में और उन्हें परमिशन नहीं है, इस वजह से। इम्प्रेशन, दूसरा आपका कितना कॉस्ट आया, ठीक है, कितने क्लिक हुए, कन्वर्जन रेट कितना था, ये सारा डिटेल आपको जैसे उसमें मिला था वैसे ही मिल जाएगा आपके पास। ये इस तरीके से आप रिव्यू कर सकते हैं। जब आपके पूरा ऐड बन जाए, मुझे कोई कैंपेन रिव्यू करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वो मुझे और कैंपेन की डिटेल में ले जाएगा कि इस कीवर्ड पे किस कीवर्ड पे ज्यादा क्लिक आए हैं मेरे, तो मैं उस कीवर्ड पे ज्यादा प्रमोट करूंगा। मैं एक अलग कैंपेन बना लूंगा, कैंपेन के अंदर एक अलग बना दूंगा जो ज्यादा कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से। सो ये आप डेट जब आप रन करेंगे वो ऐड, ठीक है, तो आपका डेटा फ्लो होने लगेगा। और हमेशा एक अच्छा डिजिटल मार्केटर, कोई भी डिजिटल मार्केटर जब भी डिजिटल मार्केटिंग करता है वो एक थोड़े टाइम के बाद अपना डेटा एनालिसिस करता है। आप अगर शुरू में कर रहे हैं, हर एक दिन बाद अपना डेटा एनालिसिस करें और उस हिसाब से और एड्स बनाएं, ये आइडिया। और ए बी टेस्टिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो इधर भी अप्लाई हो सकता है। आप दूसरी एड कॉपी बनाएं नए सेट ऑफ कीवर्ड के साथ, और जो कीवर्ड इसमें अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपकी पुरानी कॉपी में, वही सब कुछ लिख के आप कर सकते हैं उन कीवर्ड्स के साथ। दैट इज अगेन एन ए बी टेस्टिंग। यहाँ तक है जो मैंने था शेयर कर दिया आप लोगों से। इट्स कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। आई जस्ट चेक इफ एनीथिंग इज लेफ्ट। एक रह गया था तो मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रनिंग ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। CTR का कॉन्सेप्ट वही जो मैंने आपको बताया था कि लाइक इफ हाउ मेनी पीपल आर सीइंग योर एड, ओके, एंड हाउ मेनी आर क्लिकिंग, उसका डिवाइड करके इस CTR, कितने लोगों ने आपका देखा एड और कितने लोगों ने क्लिक किया। 10 लोगों ने देखा और 2 लोगों ने क्लिक किया तो आपका 20% CTR निकलता है। 10 लोगों ने देखा, 5 लोगों ने क्लिक कर दिया तो आपका 50% CTR होता है। तो यानी कि आपकी रेलेवेंसी ज्यादा है ऐड की और आपके क्लिक होने के ज्यादा चांसेस हैं। दिस इज व्हाट इट इज। अब इसको इंक्रीज कैसे करना है CTR, क्लिक कैसे बढ़ने हैं उस CTR पे, उसका यही होता है, टिप्स हैं ये कुछ। एड कीवर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन हेडिंग एंड द एड बॉडी। जैसे मैंने बताया था, जो भी आप कंटेंट राइटिंग का आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसमें अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो वो जो हेडलाइन है ऊपर दिया था, आई एम अ कंटेंट राइटर, तो वो कीवर्ड आपका होना चाहिए क्योंकि उसकी सबसे पहले नजर जाती है। और ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है जो मैंने कहा था एड रिलेवेंसी से, जो एक पीछे एक कॉन्सेप्ट था उसमें। मेंटेनिंग हाई रिलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड विद द एडवर्टीजमेंट। हाई रिलेवेंसी ऑफ द कीवर्ड, जो मैं सर्च कर रहा हूँ मैं उस लैंडिंग पेज पे जाके उसी कीवर्ड को देखूं, उससे कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखूं। घर देख रहा हूँ तो घर की इन्फॉर्मेशन हो, कंटेंट राइटिंग का देख रहा हूँ तो कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ लिखा हो, जूते देख रहा हूँ तो शूज के बारे में लिखा हो और वो कीवर्ड उसके अंदर हो। शूज के बारे में लिखा है तो शूज का कीवर्ड उसके अंदर हो, ये ना हो कि उसमें कपड़ों के बारे में दिया हुआ है, तो वो मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है। मैं उससे तो मेरा एज अ कस्टमर जो मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए नहीं होगा। गूगल आपने गूगल के कस्टमर को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी CTR कम हो जाएगा। यहाँ पे CTR आपका बढ़ जाएगा, रिलेवेंट होता है। हाई रिलेवेंसी विद द लैंडिंग पेज, जो डेस्टिनेशन URL मैंने आपको बताया था, वो लैंडिंग पेज जो होगा वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। जूते के लिए जा रहे हैं जूता, जो भी आप जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं उसके लिए, खाना ऑर्डर करने जा रहे हैं, सेम जो रिलेवेंसी होती है लैंडिंग पेज की। और इसमें लैंडिंग पेज में थोड़ा और बिगर कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब भी जा रहे हैं इट्स ईजी। ऐसा होना चाहिए कि फोटो में अगर फोटो देखूं तो फोटो पहले देखनी चाहिए, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लीड भी जनरेट करनी है तो राइट में लीड का फॉर्म लगा दीजिए, पर आपकी फोटो शुड बी विजिबल, क्योंकि फोटो नीचे जा रहा हूँ मैं देखने के लिए वेबसाइट। इस कीवर्ड डेंसिटी ऑन लैंडिंग पेज ये काम करता है आपका ब्लॉग में जनरली। डेंसिटी क्या होती है, कितनी बार कीवर्ड को आपने इंक्लूड, और गूगल मैंने एक ब्लॉग लिखा है उसमें 1000 वर्ड का लिखा है तो 1 से 2% यानी 10 से 20 बार तक ही उसमें कंटेंट राइटिंग का वर्ड आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो डेंसिटी होनी चाहिए। ये भी मत करिएगा कि 5 बार लिखा है तो वो डिक्रीज हो जाती है। 10 से 20 बार लिखेगा, 1 to 2%,
that increases the chances, क्योंकि जब आपके बॉट आते हैं गूगल के बॉट स्क्रॉल करने, मतलब पूरा सिस्टम है जो पीछे से आवाज नहीं है, आपका पता करता है कि ये रिलेवेंट है। वॉइस कनेक्टिविटी इशू है। अमन आप क्या? हेलो, जी नमन। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चंस होंगे वो हम ले लेते हैं। यस प्लीज, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, पीपल विल सी ए एंड बी बोथ सर्च, उसके लिए टारगेटिंग हमें अलग अलग रखनी होंगी। ठीक है, मैं कीवर्ड दूसरे लगा दूंगा। अगर मैं एक ही कीवर्ड में कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग से, ठीक है, दूसरा मैं कीवर्ड लगा दूंगा कि राइटिंग कंटेंट, या फिर उसमें थोड़ा और चेंज कर दूंगा कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है, या रीड कंटेंट, इस टाइप से कीवर्ड चेंज कर दिया जाएगा। अभी भी वॉइस नहीं आ रही है आपको? अब तो आ रही है। ठीक है, ग्रेट। जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक्टिव कैन वी ट्राई एफबी एंड गूगल एड विदाउट एनी पेमेंट डन। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना दीजिए, पब्लिश नहीं होगा आपका एड, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका डेटा फ्लो नहीं होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा आपका। अगर आप ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा आप 100 रुपीज पर डे लगाइए, 5 दिन के लिए एड रन करके देखिए। यूट्यूब पर एड भी यहीं से पोस्ट होता है? जी हाँ जी हाँ, आपको वहाँ पे वीडियो सर्च करनी होगी कैंपेन में। जब ऑब्जेक्टिव हम शुरू में एकदम गए थे, या सेल्स, वेबसाइट ट्रैफिक, वहाँ पे आप वीडियो सर्च कर लीजिए, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ओके, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್। हेलो, यस, उर्मिला जी ने पूछा है क्वालिटी स्कोर। quality score comprises of different things, as I said. Okay, क्वालिटी स्कोर बेसिकली ये होता है कि उसमें आपकी एड रिलेवेंसी, जैसे मैंने बताया था, कई सारे टर्म्स आ जाते हैं। आप कितना बिड कर रहे हैं, ठीक है, आप मैक्सिमाइज पे छोड़ दीजिए, वो गूगल अपने आप देख लेगा, वो बेस्ट तरीका होता है। बिड वाले को छोड़ दीजिए। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आपको अपना लैंडिंग पेज अच्छा बनाना है, जो भी जा रहा है उसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दूसरा, कीवर्ड रिलेवेंसी, जो भी कीवर्ड है वो आपकी इंफॉर्मेशन ऊपर शो कर देनी चाहिए। तीसरा जो होता, चौथा है CTR, कि आपके पे क्लिक कितना आ रहे हैं, जो कि देखा जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने 1 हफ्ते ऐड चलाया अपना, मेरे पे ज्यादा क्लिक आए हैं, और दूसरा बंदा है उसने 3 दिन पहले ऐड चलाया, ठीक है, वो मेरे पे क्लिक थ्रू रेट ज्यादा है, तो मेरे पे ज्यादा मेरे ऊपर आने के चांसेस होंगे। तो इसका पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है जो गूगल खुद करता है। कैन वी यूज सब डोमेन लाइव टीवी? हाँ, यस यू कैन यूज इट, बट इट शुड डायरेक्ट पीपल टू डायरेक्टली टू अ लैंडिंग पेज, तो आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। एंड सेकंड इज लीड जनरेटर फॉर्म का डेटा कहाँ से मिलेगा? लीड जनरेशन फॉर्म का डेटा आपका ऑलरेडी इसमें सेव हो जाता है, ठीक है। बाकी लीड जनरेशन का जो आप करते हैं वो डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, है ना, लीड जनरेशन का फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप HDFC की वेबसाइट पे गए, तो आपने गूगल पे लीड जनरेशन नहीं फिल किया, आप गए गूगल HDFC की वेबसाइट पे, तो आपने जो फॉर्म क्रिएट किया था, जैसे लोकमान जी ने फॉर्म बताया, उसका डेटा जहां भी आप फॉर्म लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल फॉर्म लगाया अपनी वेबसाइट पे, तो उसका डेटा जहां सेव होगा वहां से मिलेगा। What is the point of this presentation without showing website landing page making surgery? The reason is that इसका कॉन्सेप्ट बड़ा है, तो मैंने आपको लैंडिंग पेज शुरू में, अगर पता नहीं आपने ज्वाइन किया था या नहीं, क्योंकि जब मैंने शुरू में दिखाया तो लैंडिंग पेज का एक ऑप्शन दिखाया था आपको, एंड कि जब आप ऐड पे क्लिक करें कौन से लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, और जो मैंने रीच ऊपर की वेबसाइट बनाई ऐड बनाते हुए, वो भी वही लैंडिंग पेज है। So ये था, I answered the question. I think the question is answered now. We see different video on YouTube, but we see same ad how it happens. वो अलग अलग वीडियोस का, जैसे इसमें योगेश जी, इसमें ये होता है कि डिफरेंट वीडियो, ठीक है, एक ही बंदे का, एक ही कंपनी ने, एक ही ब्रांड ने 4 वीडियो बनाई। What I'll do, I'll create 4 different ads, कैंपेन्स में एड कैटेगरी अलग अलग, एड सेट्स अलग अलग बनाऊंगा मैं, ठीक है। 4 वीडियो है मेरे पास, चारों की अलग अलग बनाऊंगा। सो व्हाट आई डू देन, आई शो देम द वीडियो, ठीक है, अलग अलग वीडियो आपको दिखेगी, ब्रांड एक ही होगा। और इसमें रीमार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, विच इज बेसिकली जैसे आप अपनी वेबसाइट, आपने उस एड के साथ इंटरेक्ट किया 15 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, तो 30 सेकंड्स का कॉन्सेप्ट है that person is interested, so we can do remarketing, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है।
FB पे लैंडिंग पेज, यू मीन लैंडिंग पेज एक ही होता है जब आपकी वेबसाइट पे कोई लैंड कर रहा है, दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज द लैंडिंग पेज। आप कौन से वेबसाइट पे जा रहे हैं। अगर मैं कंटेंट राइटिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उन्हें कंटेंट राइटिंग जिस मेरे वेबसाइट पेज पे कंटेंट राइटिंग के बारे में, मैं उसी पेज पे डालूंगा, मैं अबाउट अस के पेज पे नहीं भेजूंगा या कॉन्टैक्ट अस के पेज पे नहीं भेजूंगा। सो रेलेवेंसी उसी से ही होती है। Google people also make you ad without charge, what is difference? Google people ये मुझे नहीं आया समझ। राजीव जी, कैन यू लाइक टेल मी अ क्वेश्चन अगेन? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं राजीव जी कह रहे हैं कि गूगल पीपल भी एड बनाते हैं विदाउट चार्ज उसमें, और हम जो बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस आई थिंक ये है। Okay, Google is an open platform. Okay, there is the charge which you do is just you pay. Though Google has its own team of making it. Okay, उसमें divisions बहुत हैं। कुछ ऐसी डिविजन है जो सस्ते बजट पे आपका बना देती हैं, ठीक है, एड वो आपको गाइड कर देंगी, पर इम्प्लीमेंट आपको खुद करना होता है। एक है वो कहते हैं हम सब कुछ कर देंगे, आपको करीब करीब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा गूगल में, है ना, पर मंथ। तो वो अब फिर उसमें क्या होता है कि गूगल अपनी टीम बना के भेजता है आपके पास, मतलब वही आपकी टीम पूरी मैनेज करेगी वो चीज, लेकिन वो कोई चार्ज नहीं लेते। आपकी कोई भी टीम आपका चार्ज नहीं लेंगी। उसका ड्रॉबैक एक होता है, क्योंकि उनका जो गोल होता है गूगल की इंटरनल टीम का, वो ये गोल होता है कि आप जितना पैसा गूगल पे खर्च करें उतना फायदा है, क्योंकि ये सारा पैसा तो गूगल के पास ही जा रहा है। तो आपके कई सारे ऐसे कैंपेन्स भी बना देते हैं जो कि यूजफुल ना हो। ये होता है इंटरनल चीज है ये चीज। बट हाँ, आप चाहें तो खुद बना लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें भी। बट हाँ, जब एड रन हो रहा है, एड क्लिक हो रहा है, जो पीपीसी बनाया था, तभी आपका पैसा करेगा। ओके प्राश्री जी, नीड रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है, वो तो बाद में होगा। So in keyword part we couldn't hear anything. ओके, कीवर्ड का एक ये चीज हो सकती है। आप जब अखिलेश, सॉरी माय वॉइस वाज गॉन, आई एम सॉरी फॉर दैट, but in the presentation which we'll share, okay, there's a clear concept of keyword sharing. The picture which I inserted in the presentation, it will give you a clear indication how it will go. ठीक है, बाकी आप क्या कर सकते हैं, अगर कीवर्ड का है तो मैं एक बार दोबारा आपको ये चीज समझा दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम ना, सो आई कैन टेक दैट यस, तीन क्वेरी। चार क्वेश्चन हमारे कल के लेसन से हैं नमन। हाँ जी हाँ जी। एक बद्री जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जी जी। सुनीत महाजन जी और आशीष जी और भविषा जी, आपके चार क्वेश्चन थे। आप प्लीज कल के क्वेश्चन आप रख सकते हैं नमन के साथ। इन केस आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको, आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूं। कल फेसबुक से कोई क्वेश्चंस हमारे हैं तो प्लीज आप पूछ हाँ जी सकते हैं। सॉरी। सुनीत जी, बद्रीश जी, आशीष जी, यस, बद्रीश जी आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। यस बद्रीश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो हेलो यस सर, नमन जी, आफ्टर पेमेंट होने के बाद एरर दिख रहा है। सो आपका वहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, आई एम सॉरी, आई कुड रिमेम्बर, इसी पे काम कर रहा था। सो मुझे वो चीज, आप सेटअप पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, एरर पे कर्सर पे ऊपर आपको दो ऊपर दिखेगा, सेटअप में आपको एरर बता देगा वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वहां से आप एरर पढ़िएगा और उसे जाके सॉल्व कर लीजिएगा। बट वो एरर सॉल्व करने के जाए तो पूरा पहले कौन सा प्रेजेंटेशन आया था, मीन्स कौन सा वीडियोस डाला था ना, वो पूरा गायब हो रहा है अगेन, मीन्स। ठीक है ठीक है, आप जैसे ही सेटअप पे क्लिक कर रहे हैं, आपको ऊपर कोई एरर आपको दिख रहा है, ऑप्शन कोई दिख रहा है? अभी एक्चुअली सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद अभी हाँ, इन रिव्यू में आ रहा है। इन रिव्यू में आ रहा है ना। हाँ, Okay, so basically in review is basically Facebook is reviewing it. As I told yesterday that it will not be published immediately. Same as with Google ad, it will not be published immediately. It takes few hours ओके to review. Either they take 4 to 5 hours or they take 24 hours. Generally they approve it within 4 to 5 hours.
Yes. बट वो नहीं हो गए तो अगेन आई वांट टू कॉल टुमारो, मींस यूनिट में आ सकता है सर? Yes, you can. If you are not able to create it now, then they will send you an email or notification. Okay. Okay, telling you the reason. This is the reason. You can go ahead and fix it. I'll give you an example here. As I told you about lead generation, there is a privacy policy which you have to include. On the website, there wasn't a privacy policy. So after 24 hours, my ad was blocked. So what I did, I got a notification from their Facebook. I created an adverts privacy policy, put it on the website, and then recreated the ad. Okay, and it was Okay. approved. That's how it goes. I'll just give an example. Okay, sir. If not possible means I will call you tomorrow, sir. On Sure, time. sure, you can. No problem. सुनीत महाजन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें. And hello. जी सुनीत जी. नहीं सर, बद्रीश सर. सर अभी गूगल एड्स में बताइए ना सर, अभी कंटेंट में नीचे और एक लाइन होता है ना, उसी का ऐड करना है तो एग्जांपल अभी कंटेंट के नीचे लाइन होता है. अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सर एक्चुअली आप पीपीटी में दिखा था. हाँ, पीपीटी में सेकंड लाइन होता है एवरी कंटेंट के नीचे, ओनली फॉर हाँ जी, ब्लॉक लेटर्स में रहता है वो 5 थिंग्स. डिस्क्रिप्शन. हाँ जी, हाँ जी, दैट इज डिस्क्रिप्शन ना. हाँ. मैं एक बार आपको इस पीपीटी पे दिखा देता हूँ. पीपीटी ठीक है. मीनवाइल किसी और के क्वेश्चन हो, दे कैन टाइप इन. टेल मी व्हिच पीपीटी आर टॉकिंग. ये वाला. फर्स्ट ये वाला. 1 मिनट where is gone? That is same first new. Yes sir, that is 4 highlights is there, no? That's one. Yeah, this is site link extension. So as I told you, yeah, and the at the ad extension, okay, you can add add campaign level setting. Okay, you can do ad extension. I'll give you hope you remember with that, where you choose the audience, the location. Do you Okay. remember that part? Yes. Okay, under that, if you go below, there you will see ad extension. And there you can actually add, it will give you an option to add a URL, the description. There you can do it. You can add up to 4. They allow. Okay. And one more thing, sir. You will told this is ad, this is paid ad only. I suppose I want to go for free ads, means you're showing no. Ads are never free. Ads are never free. Ad has its own meaning. It's an advertisement. Okay. So basically, ads are never free. It's what we call, if we don't want to pay for an ad, you have to do SEO, search engine optimization. Yes, and that is something which is done. You register with Google. Okay, the competition is less. It's actually a totally different. You can read about SEO. I've given you a keyword. You can read about that, and that is how you can come without paying anything on first page. What is the keyword? That one? SEO. Yeah. Spell it out. Yes. Yeah. S for Shimla, E for elephant, O for orange. Okay. There is a class which is arranged by Mark Darshan Guru on SEO. You can attend that as well. We'll share the timing with you. Okay. Thank you. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं. सुनीत जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. ओके, आपने एक तो वो किया है ना, अनम्यूट. यस, सुनीत जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है. आप बजट स्पेंड स्टॉप कैसे करते हैं? आप ही बजट मनी यूज हो जाती है. वहाँ पे आप वहाँ पे यू कैन चूज द डेट. ठीक है, ऑटोमेटिकली सेट करते हुए, एंड देयर यू कैन, आपको 2 दिन के लिए रन करना है, यू कैन सिलेक्ट 2 days, तो 2 दिन के लिए ही रन होगा. डेली बजट आप सेट कर दीजिए. मैं अगर 2 दिन के लिए रन करना चाहता हूँ, यू कैन सेलेक्ट द डेट इन कैंपेन लेवल ओनली, जहाँ पे हमने बजट डाला था वहाँ पे. डॉक्टर पिंगले का एक क्वेश्चन था. कल वो जब फेसबुक एड रन करने की कोशिश कर रहे थे, तो जहाँ पेमेंट करनी है, तो वो पेज उनका फ्लक्चुएट कर रहा था. मतलब ये आप फिर रिफ्रेश करके बंद करके दोबारा करिएगा. फ्लक्चुएट हो रहा है तो ये तो कुछ इशू है फेसबुक की तरफ से, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मैंने सुना नहीं है. साथ ही साथ आप एक बार दोबारा बंद करके ट्रबल शूट करिएगा थोड़ा सा. इट विल हेल्प यू. ऐसा ये कुछ इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है. मंगई कुमार जी ने पूछा है कि मिनिमम अमाउंट क्या है गूगल पर?
मिनिमम अमाउंट आप ऐसे लेके चलिए, 100 रुपए का तो ऐड रन करना ही होता है, क्योंकि जो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, जो मुझे बताना भी था, मैंने बोला था। फेसबुक और गूगल एड में डिफरेंस क्या है? गूगल एड्स महंगा होता है, फेसबुक एड सस्ता होता है। क्वालिटी लीड आपको, क्वालिटी कस्टमर, क्वालिटी लीड आपको गूगल पे ज्यादा मिलती है, क्योंकि एक हमारा सेल्स में कॉन्सेप्ट होता है डिमांड जनरेशन एंड सप्लाई। आप सामान ऑलरेडी लेके बैठे हैं, खाली सामान की बात नहीं हो रही है, कोई कंटेंट किसी को पढ़ना भी है, ठीक है, आप ऑलरेडी, आपके पास वो चीज है, कंटेंट है। नाउ इज टू जनरेट द डिमांड। गूगल, फेसबुक पे हम लोग इस तरीके से जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी लोग हैं, हमें नहीं पता वो सर्च कर रहा है नहीं कर रहा, पर हम इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर लेते हैं फिर भी। बट गूगल में क्या है, वो ऑलरेडी वो चीज चाहता है, सो हाफ द वर्क इज डन। The supply and demand is two things where you do sales in economics, so demand is already been there, that is why the person is searching. If I want to buy shoes, I'm already doing it, so this is the concept. बाकी minimum budget पे ये होता है कि आप कितने का भी ad run कर सकते हैं। पर क्लिक अगर देखिए 10 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है आपको गूगल एड्स पे, और वही क्लिक आपको एफबी पे 2 रुपए का पड़ रहा है, बट गूगल एड 10 रुपए में आपको अच्छी वैल्यू लीड दे देगा, ठीक है, और वो 2 रुपए दे देगा। तो आप अगर आप 100 रुपए का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 10 क्लिक मिलेंगे, फेसबुक पे ज्यादा क्लिक मिलेंगे, बट आप 100 रुपए पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे 40-50 रुपए था, गूगल पे अराउंड 100 रुपए तक है मिनिमम बजट। ठीक है, थैंक यू। आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार आपको थोड़ा मुझे इलेबोरेट करना पड़ेगा, हिंदी अच्छी नहीं है सॉरी। चलो मैं बताता हूँ आपको इलेबोरेट करके। हाँ जी, हाँ जी। गर्भ संस्कार का मतलब है व्हेन द बेबी इज इन वोम, तो उस समय पे वहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कुछ, तो दैट इज नोन एज गर्भ संस्कार। वहाँ उनके माइंड इम्प्रेशंस शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हमारी वैदिक विधि है, जी जी जिससे हम उस बच्चे के माइंड में, जैसे अभिमन्यु को गर्भ संस्कार हुआ था, जी जी जी, द्रौपदी के पेट में था, तो उसको ओके, अर्जुन ने कहानी सुनाई थी। तो ऐसा एक इनका कॉन्सेप्ट है जिसको ये जी जी जी, ओके ओके। सो इसमें आपके दोनों ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। गर्भ संस्कार में, हाँ, अब फेसबुक और गूगल में ये डिफरेंस आ जाता है, फेसबुक आपको ज्यादा ऑडियंस टारगेट करने का ऑप्शन देता है। जैसे इधर मैंने रिलेशनशिप स्टेटस आपको बताया, उतना लोग अपडेट नहीं करते हैं गूगल पे। गूगल अपने आप ट्रैक करता रहता है कब किसकी शादी हुई, या फेसबुक ट्रैक कर रहे हैं तो पता लग जाता है। फेसबुक में लोग ऑटोमेटिकली बताते हैं, किसी का बच्चा होता है तो वो फेसबुक पे पहले ब्लेस्ड विद अ बॉय, ब्लेस्ड विद अ गर्ल, ठीक है, ये डालते हैं, तो फेसबुक को पता लग जाता है। सो वहां पे आप टारगेटिंग अच्छी रहती है, तो इस मामले में फेसबुक आपके लिए ज्यादा होगा। सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च आपको बताया था, कीवर्ड प्लानर, गो अहेड एंड रिसर्च विद योर कीवर्ड, कितने लोग उस टर्म्स को सर्च कर रहे हैं और आपका कंपटीशन कितना है। सो वहां से सर्च करके आप दोनों पे लगा सकते हैं, ठीक है, आपको क्लियर इंसाइट मिल जाएगा, पर यहाँ पे फेसबुक वुड बी मोर बेटर। सुनीत जी, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है सर। नहीं है सुनीत जी, आपकी आवाज नहीं है, आप लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हम इस क्लास को टर्मिनेट करेंगे। हेलो, यस सुनीत जी। हाँ जी सर, फेसबुक पे जब हमने ऐड अपना बना के ऐड आगे फर्दर पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट करने के लिए उसका जो लिंक है वो अपना कहाँ से फाइंड करता है? देखिए इसमें क्या करिए आप, अगर आपको लिंक करना है, आप व्हाट्सएप पे क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पे ऐड रन करी, फेसबुक पे ऐड रन करने के बाद आई वांट कि उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आगे फर्दर शेयर कर दूं, सो दैट अच्छी मतलब जितने भी मेरे आगे फर्दर ग्रुप्स हैं या आगे क्लाइंटेल और मिल सके मुझे। जी जी जी, सो आप चाहते हैं वो डायरेक्टली फेसबुक पे आए आपके व्हाट्सएप पे? हाँ जी, मतलब मैं वो ऐड जो है वो व्हाट्सएप पे रन कर सकूं। नहीं वो मैं समझ गया, वो शेयर कर सकूं। नहीं वो मैं समझ गया आपका वर्ड। मैं ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था, जो मैंने बताया था, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। तो फेसबुक पे चाहते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको एक बूस्ट पोस्ट, आपको ध्यान है कल मैंने बताया था आपको जी, बूस्ट पोस्ट, ठीक है। बूस्ट पोस्ट क्या आता है, जब आप वेबसाइट, आपने पोस्ट बनाया फेसबुक पे,
ठीक है, अपना सर्विसेज का। मैं एक सर्विस ले लेता हूँ आपका, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अच्छा एक राइटिंग के ऊपर साइंस सिखाते हैं हम, कल वाली कॉन्सेप्ट पे स्विच करते हैं, साइंस सिखाते हैं। आपने एक केमिस्ट्री का पोस्ट डाल दिया नॉर्मल क्रिएट पोस्ट करके, ठीक है, और एक आपने और पोस्ट बनाया, वो गए आप ऐड मैंने, और जो पोस्ट बनाया था उसके नीचे आता है बूस्ट पोस्ट, वो हमें नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, हम गए ऐड मैनेजर पे, ऐड मैनेजर पे जाके हमने अपना ही ऐड एक नया बनाया जिसमें हमने वही पिक्चर लगाई, वही डिस्क्रिप्शन दिया। तो एक पोस्ट क्रिएट करना और ऐड क्रिएट करना दोनों अलग चीजें आ जाती हैं। पेज सेम रहता है, ठीक है, पर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपका ऑब्जेक्टिव है आपके फेसबुक पे आना, ठीक है, लोगों का। सो अब जो पोस्ट आपने क्रिएट किया है वहां से आप लेके आइए उन लोगों को, ठीक है, सीधा फेसबुक पे, और वो आपको एक लिंक जनरेट करके दे देता है। ओके, वो लिंक मतलब फर्दर आगे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें? हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। उसका तरीका बताता हूँ, वो लिंक कैसे मिलेगा आपको। जब भी आप ऐड देखते हैं अपने फोन में, आप राइट हैंड साइड में ऊपर देखिएगा 3 डॉट्स दिखेंगी आपको। हाँ जी। उसी वाले पोस्ट पे, उस पे क्लिक करेंगे, वहां पे नीचे कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा कॉपी लिंक का नीचे, वहां से आप कॉपी लिंक कर लीजिए, वो डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे जाके आप भेज सकते हैं। सो दे विल कम ऑन योर पेज डायरेक्टली। ठीक है जी। अच्छा सर, कल इन केस अगर कुछ इसमें गूगल एड्स में या फेसबुक एड्स में हमें कोई बनाने की इसमें कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इफ सम इश्यूज आर देयर, आर यू अवेलेबल tomorrow being Sunday? Yeah, that's I'm available. I'm already on WhatsApp. You can message me, ठीक है, and I'll answer the queries. So we will contact you through Lokman sir. Yeah, Lokman sir, yes, I am added in that group as well, so you can ग्रुप में भी है, नमन ग्रुप में है, आप ग्रुप में नमन से चैट कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, put it there, I'll answer it. Right sir, right. Okay, thank you नमन। Okay, thank you sir. ग्रेट, बहुत एनर्जी के साथ आपने डिलीवर किया, बस वॉइस थोड़ी बीच में वो I'll make sure of that. अदरवाइज ये बहुत बढ़िया। थैंक यू। सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू पीपल। अगर आप ट्राई करिएगा इसको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ट्राई प्रैक्टिकली इस चीजों को करने का। अगर मैं आज आपको पढ़ाया है, आप कल परसों तक या एक हफ्ते में इस चीज को भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। सो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, वट एवर यू आर लर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग, इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कुल मिला के डिजिटल मार्केटिंग का 20-25% है। 25% मान के चले, 30% मान के चले। एक्चुअल जब आप एड खुद रन करेंगे तो वो अगला आपका 30% होगा, गलतियां करेंगे वो 10% होगा, डेटा जो फ्लो होगा वो आपका बचा हुआ 30% होगा। उस डेटा को अंडरस्टैंडिंग करेंगे तब जाके आप एक एड रन करना सीखेंगे। सो हमेशा एक बजट रखिए, स्मॉल रखिए, 100 रुपए रखिए दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट कॉन्स्टेंट है। ज्यादा रख सकते हैं गुड, कम रख रहे हैं बट प्रैक्टिकली करें ये चीज। हाँ जी, भविष्य जी आपका सवाल है जी, बताइए। भविष्य जी हम बहुत लेट हैं, चलो फिर भी लेट हैं आप, एक सवाल ले लेते हैं, बाकी फिर हम यही करेंगे कि आप ग्रुप में कर लीजिए। आप जल्दी पूछिए भविष्य जी। सर, फेसबुक पे हम जब एड रन करते हैं तो उस वक्त जो हम लैंडिंग पेज बनाते हैं जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स वो सब भरेंगे उनका इंफॉर्मेशन सब, तो हमें ऐसा कुछ हम ऐसा सेटिंग कर सकते हैं कि वो लैंडिंग फॉर्म जैसे ही सबमिट करें, वो सारी मैटर हमें मेरे व्हाट्सएप पे मुझे ही मिल जाए, कि सीधा लिंक मुझे वहां मिल जाए। फेसबुक में जो लैंडिंग पेज होता है वो आपको उसका इंटरनल क्रिएट करना होता है, जैसे गूगल फॉर्म नहीं लगता, ठीक है, वो डायरेक्टली फेसबुक का लैंडिंग पेज। अगर आप लीड जनरेशन का ऐड कर रहे हैं फेसबुक पे, तो आप जब लीड जनरेशन में वहीं पे फेसबुक का एक फॉर्म बनाने का ऑप्शन आएगा फेसबुक ऐड पे, ठीक है, और फॉर्म इंटरनल बनता है फेसबुक में, और वो आपको बनाना होता है बेसिकली, और वो वहीं से उस फॉर्म को खोलेंगे, फेसबुक के अंदर ही फिल करेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो तो पता है सर, लेकिन जब मैं ऐसा कहती हूँ, वो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा डेटा आपके नहीं पास। सर, आता है। मैंने जब रन किया था ना, उस वक्त मेरे एक डिजिटल मार्केटिंग वाले की हेल्प ली थी, तो मुझे हर बार लैपटॉप खोल के मुझे वो उसके लिए दूसरा डेटा नहीं निकालना पड़ता था। हाँ, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है आपका CRM होता है, ठीक है, CRM से कनेक्ट करना होता है, उसके थ्रू आ जाता है बेसिकली। तो वो मेरे मोबाइल में ही आ जाता था, मुझे तुरंत पता चल जाता था कि एक लीड आ गया। जी, वो आ जाता है, पर उसके लिए आपको CRM पूरा कनेक्ट करना होता है, तब हो पाएगा। उसके लिए वो थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, बट इट हैज टू बी डन। जैसे आपने किसी की हेल्प ली थी डिजिटल मार्केटर की,
उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इट्स एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड। तभी मैंने कहा द इजी वे आउट इज टू गो ऑन द फेसबुक पेज। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तभी आप जाके कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे जो एडवांस कोर्स है उसमें वो भी सिखाते हैं लोकमान सर? हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपको पूरा ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू नमन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पीपल। ओके बाय, ओके बाय। अपना होमवर्क करें और कल डालें। कल हमारा एक वीडियो मेकिंग क्लास होगी। थैंक यू नमन, थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। I'm finishing this class now.